Are you ready to become a JavaScript expert? In this video, I will show you 5 awesome JavaScript projects. जी दोस्तों, अगर आप JavaScript एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको JavaScript के 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स बना के दिखाऊंगा। उनका सोर्स कोड भी आपको अवेलेबल कराऊंगा, जिनको बनाने के बाद ना सिर्फ आपकी JavaScript प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लेवल अप होगा, आप JavaScript मास्टर बनोगे, बल्कि आप का जो पोर्टफोलियो है उसमें भी एक नई चमक पैदा होगी। तो अगर आप चाहे अभी स्टार्ट कर रहे हो, अभी आप बिगिनर हो या आप एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर हो, ये प्रोजेक्ट्स आपके स्किल सेट को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। सो गेट रेडी टू लर्न हाउ टू बिल्ड अमेजिंग थिंग्स विद जावास्क्रिप्ट। तो पहला जो इसका प्रोजेक्ट है वो है जावास्क्रिप्ट स्टॉप वॉच। हम इसके ज़रिए जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम स्टॉप वॉच बनाएंगे। इसका आपको डेमो यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो जिस तरह से हमारी स्टॉप वॉच काम करती है सेम उसी तरह से काम करेगी। इसको हम यहाँ पे ब्रेक भी लगा सकते हैं, इसको अगेन स्टार्ट भी कर सकते हैं और इसको रीसेट भी कर सकते हैं। हम अगर स्टॉप बटन पे क्लिक करके रीसेट करेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगी। अगर हम स्टार्ट को चलता रहने देंगे और रीसेट करेंगे तो अगेन ये 0 से स्टार्ट हो जाएगी। तो एक हमारे पास सबसे पहले होगा जावास्क्रिप्ट स्टॉप वॉच। इसमें आपको जावास्क्रिप्ट में लूप इस्तेमाल करना आ जाएंगे कि किस तरह से आप फॉर लूप इस्तेमाल करते हो, किस तरह से आप इसमें काउंटिंग लगाते हो, किस तरह से आप इसमें एक टाइम सेट करते हो। उसके बाद जो इसका सेकंड प्रोजेक्ट है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप प्री लोडर बना सकते हो। जिस तरह से ये आपको प्री लोडर नज़र आ रहा है, अक्सर वेबसाइट में आपने देखा है कि एक पहले प्री लोडर आता है, उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है उसका कंटेंट या वेबसाइट शो होती है। तो सेकंड जो पार्ट होगा, सेकंड प्रोजेक्ट होगा, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप ये एक खूबसूरत सा प्री लोडर लगा सकते हो और ये प्री लोडर आपको रेडीमेड मिलेंगे, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिसका थर्ड प्रोजेक्ट है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप रेनिंग एनिमेशन लगा सकते हो जावास्क्रिप्ट में। इसमें बेसिकली आप जावास्क्रिप्ट एनिमेशन सीखोगे कि किस तरह से ये फ्रूट की बारिश हो रही है, इस तरह से ये आप लगाना सीखोगे। इसमें आप जावास्क्रिप्ट में एरे किस तरह से यूज़ करते हैं वो आप सीखोगे। तो ये भी प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको एनिमेशंस के हवाले से जावास्क्रिप्ट के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब जो इसका फोर्थ प्रोजेक्ट है, जो इसका चौथा प्रोजेक्ट है, उसमें आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप रैंडम कोड्स जनरेटर लगा सकते हो अपनी वेबसाइट में या आप अपने प्रोजेक्ट्स में। हम API को यूज़ करते हो सीखेंगे कि किस तरह से आप हर दफ़ा न्यू कोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू कोड आ जाएगा। तो ये आप लगाना सीखोगे। आप इसमें सीखोगे कि किस तरह से हम API का इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। और जो लास्ट इसका प्रोजेक्ट है वो इसका प्रोजेक्ट बहुत ही अमेजिंग है। इसमें हम इमेज के ऊपर होवर करेंगे और इमेज की जितनी भी डिटेल्स हैं वो हमारे पास नीचे शो हो जाएंगी। जिस तरह से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इमेज का URL आ गया, आल्ट टैग आ गया और नेम आ गया। तो इस तरह से आप 5 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करोगे। अगर आप ये 5 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेते हो और इन कोड को आप अच्छे से समझ लेते हो तो आप आसानी के साथ जावास्क्रिप्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत अच्छी जान आ जाएगी। आप अपने पोर्टफोलियो को किसी भी कंपनी में, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में आप शो कर सकते हो। और ये प्रोजेक्ट्स आपने जस्ट इनका कोड नहीं देख लेना, क्योंकि कोड मैंने आपको फ्री में अवेलेबल कर देना है। आप इसको सीखने के बाद अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अप करोगे कि किस तरह से आप जावास्क्रिप्ट में एक्सपर्ट बनते हो, किस तरह से आप इसमें जो इसके फंक्शंस हैं उनको यूज़ करते हो, इसमें आप एनिमेशन लगाते हो, इसमें आप जो टाइमर है वो यूज़ करते हो और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप जावास्क्रिप्ट के ये 5 प्रोजेक्ट करने के बाद, इनके लॉजिक समझने के बाद आप जावास्क्रिप्ट में कोई भी प्रोजेक्ट बना सकेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, आपको वीडियो कैसी लग रही है। कहीं पे भी इशू आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप अपनी प्रोजेक्ट लर्निंग और प्रोजेक्ट बिल्डिंग जर्नी को स्टार्ट करो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। In this video we are going to learn how to create stopwatch using HTML, CSS and JavaScript। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम HTML, CSS और JavaScript की मदद से एक स्टॉप वॉच बना सकते हैं। इसमें कंप्लीट स्टॉप वॉच की फंक्शनैलिटी है। इसमें ये मैंने पहले से रन कर दिया था। अगर इस पेज को मैं रीलोड करूँ तो सबसे पहले अगर हमने स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट के बटन पर हम क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप वॉच जो है ना रन होना शुरू हो जाएगी। कंप्लीट इसमें जितनी स्टॉप वॉच में फंक्शनैलिटी होती है वो सारी की सारी हैं। अगर इसको हमने स्टॉप ब्रेक लगानी है तो हमने स्टॉप पे क्लिक कर देना। अब यहीं से फिर कंटिन्यूसली यहीं से कंटिन्यू करना है तो फिर स्टार्ट पे क्लिक कर देना।
और अगर सारी वैल्यू 0 0 करनी है, रीसेट करना है, तो रीसेट पे क्लिक कर देना, स्टॉप करके रीसेट, तो सब कुछ 0 0 हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको ये जो प्रोजेक्ट है ये भी पसंद आएगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की और वीडियो जो वो मिस ना करूँ, और वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। तो चलिए दोस्तों कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सेम एज़ यूजुअल मैंने 3 फाइल्स ली, index.html, style.css और main.js, और इनमें मैं कोडिंग स्टार्ट करूँगा। और सबसे पहले इसके HTML कोडिंग, तो मैं इसके साथ में लाइव प्रीव्यू जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो सब इसमें मैं एक डिव लूँगा, डिव को मैं क्लास दूँगा स्टॉप वॉच। उसके बाद मैं एक और डिव लूँगा, उसको मैं क्लास दूँगा टाइटल, और इसके अंदर मैं h1 की एक हेडिंग लूँगा, इसमें मैं लिखूँगा HTML CSS JS स्टॉप वॉच। आप कोई भी लिख सकते हो, स्टॉप वॉच, या जो हमारा पहला था वो था जावास्क्रिप्ट स्टॉप वॉच, तो आप वो लिख सकते हो। टाइटल आप कोई अपनी मर्जी से दे लो। और उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, यहाँ मैं दूँगा एक क्लास टाइम डिव, और उसको मैं आईडी भी दूँगा टाइम। अब इसमें मैं कितने जो टाइम वाले फंक्शन है वो ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं स्पैन का टैग लूँगा, उसको आईडी दूँगा आवर, यानी घंटे हमारे आवर्स, और इसमें क्या लिखूँगा 0 0 0 0। और इसके बाद ये डबल मेन डॉट्स आते हैं, फिर इसको कॉपी पेस्ट किया 3 दफ़ा। हमारे पास सबसे पहले आ गए घंटे आवर्स, फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं मिनट्स, और उसके बाद हमारे पास सेकंड्स, और फिर हमारे पास आते हैं मिली सेकेंड। उसका मैं कैसे, तो जिस तरह से हमारे पास यानी ये हमारे आवर आ गया, उसके बाद मिनट्स, सेकंड और मिली सेकेंड ये आ गया। अब इसके नीचे आऊँगा और मैं नीचे बटन लगाऊँगा, बटन्स, एक डिव ली, उसको क्लास दी बटन, और इसमें मुझे 3 बटन चाहिए, मैं 3 डिव लूँगा, सबको क्लास दूँगा BTN, और जो फर्स्ट वन है उसे मैं आईडी दूँगा BTN और स्टार्ट, BTN स्टार्ट, और इसे मैं 3 दफ़ा ले लूँगा, 3 दफ़ा डुप्लीकेट कर लिया। अब जो BTN स्टार्ट है इसमें मैं लिख लूँगा स्टार्ट। फिर हमारे पास आता है, ये हम उसको समय ब्रेक लगाते हैं, उसके लिए हम उसे स्टॉप आईडी लगाएंगे स्टॉप, और इसमें टेक्स्ट भी लिखेंगे स्टॉप, और लास्ट आखिर में हमारे पास आता है क्लियर। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा रीसेट BTN, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रीसेट, और यहाँ पे मैं इसके साथ BTN लगा लेता हूँ, और यहाँ पे भी स्टार्ट BTN, ताकि सबकी क्लास से जो है सिमिलर में शो हो। तो ये हमारे पास HTML की कोडिंग थी, वो हमारे पास कंप्लीट होगी। उसके बाद आता हूँ CSS में, और यहाँ मैं स्टॉप वॉच की क्लास कॉपी करता हूँ, यहाँ मैं आया, सबसे पहले इसमें मैं स्पेसिफिक विड्थ दूंगा 400, और इसे हाइट दूंगा 400, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और उसके बाद बस पोजीशन इसे मैं दूंगा रिलेटिव, या पोजीशन रिलेटिव देंगे तो 100 का हम एब्सोल्यूट देंगे, तो इसी यानी हाइट वेट के अंदर हम उनको मूव करा लेंगे। बैकग्राउंड, मेक श्योर आपको पता हो कि पोजीशन किस तरह से वर्क करती है, उसके लिए कंप्लीट वीडियोस मौजूद है। बैकग्राउंड में से दूंगा वाइट, और उसके बाद जो फाउंड कलर है वो इस दूंगा 222, और उसके बाद इसे हम देंगे बॉक्स शेडो, मैं इसे दूंगा RGB है, इसका रेड है वो मैं इसको दूंगा 0, ग्रीन भी 0, ब्लू भी 0, और जो इसका एल्फा है वो मैं इसे दूंगा 0.24। ये मैं इसे कलर दे दिया। अब इसकी डायमेंशनल सेट करूँगा, उसके लिए 0 पिक्सल,
फिर 3 पिक्सल और फिर 8 पिक्सल। अब ये इसके ऊपर बॉक्स शेडो लग गया। अब इसको मैं बिल्कुल सेंटर में करने के लिए यहाँ पे इसको मार्जिन दूंगा ऑटो, तो ये डील सेंटर में आ गई। अब थोड़ा सा ऊपर से इसे नीचे कर लेते हैं, उसके लिए मैं मार्जिन टॉप से दूंगा और इसमें दे देता हूँ 80 पिक्सल। अब ये हमारे पास बिल्कुल सही तरह से डिव आ गई। उसके बाद हमारे पास आ गया टाइम, तो यहाँ से इस टाइम वाले को करता हूँ कॉपी, टाइम वाली क्लास को स्टाइल और CSS में आया टाइम, और इसमें मैं टाइम के अकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा। फ़ॉन्ट साइज इसे मैं दूंगा सबसे पहले 65 पिक्सल। ये इसके जो ये नंबर्स हैं हावर्स वो उसको पोजीशन इसे मैं दूंगा एब्सोल्यूट और मार्जिन ऑटो, और उसके बाद इसे मैं डिस्प्ले दूंगा फ्लैक्स, इसने इसे दिया। और उसके बाद हमारे पास आ गया बटन्स को यहाँ से लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, स्टाइल और CSS में आया। अब बटन वाली जो डिव है उसको मैं सबसे पहले पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट, और टॉप से उसको मैं दूंगा टॉप से 95%, जैसे हम 90 कर लेते हैं, 90% हो गया। उसके बाद इसे डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये बटन है उनको स्टाइल करेंगे, तो उसके लिए मैं ये बटन वाले डिव, और बटन वाले डिव के अंदर जितने भी BTN लगे हुए हैं, इनको जो क्लास है वो एक ही सेम लगी हुई है, वो लगी हुई है BTN। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली BTN, और इसके अंदर जो BTN हैं उनको विड्थ 100 पिक्सल, पैडिंग उनकी 2% और 2% कर, ताकि चेंज करने से हम यहाँ से चेंज कर देंगे। फ़ॉन्ट साइज उसे हम कर देंगे 20 पिक्सल, और बैकग्राउंड इसमें लगाऊंगा RGB है, रेड हमारे पास 4 पॉइंट हो गए 4, ग्रीन हमारे पास 9, ब्लू हमारे पास होगा 46, और अल्फ़ा जो है वो इसे हम देंगे 0.28। इसे किया। अब ये थोड़े से हमारे पास स्टाइल हो गया। अब इसको सेंटर में करने के लिए इसको मैं यहाँ पे मार्जिन ऑटो करता हूँ, ऐसे ही है, ऑटो नहीं हुआ तो मैं इसे करता हूँ लेफ़्ट में से कर देता हूँ 30%, 30 ज़्यादा हो गया तो मैं इसे करता हूँ 20%। बस थोड़ा सा हमारे पास सेंटर में आ जाए और इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, 10%, भाई इतना आ गया हमारे पास। और उसके बाद इसके ऊपर जो होवर है, होवर करने पे क्या करें, इस बटन की क्लास में करता हूँ यहाँ से कॉपी इतने होवर। जब इसके ऊपर करें होवर तो सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, तो बैकग्राउंड कलर इसका कौन सा है 201E40, ये इसका एक बैकग्राउंड कलर है। यहाँ पर इसमें हैश लगाऊंगा, और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो कौन सा हो जाए वाइट, और ट्रांजिशन ऐसे लगाता हूँ 1 सेकेंड, ईज इन आउट 1 सेकेंड ज़्यादा, मैं इससे 0.5 सेकेंड कर देता हूँ। अब ये मेरे पास परफेक्ट व्यू आ गया। अब इसको जो इसका जो कर्सर है वो पॉइंटर कर देते हैं, कर्सर पॉइंटर वो। अब हमारे पास इसकी जो HTML और CSS वो कंप्लीट होगी। थोड़ी बहुत अगर इसकी रिफाइनमेंट करनी हो तो आप खुद से बाद में कर सकते हो। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट कोड में आते हैं। जावास्क्रिप्ट कोड में हम सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल्स लेंगे, आवर के लिए, मिनट्स के लिए, सेकंड्स के लिए। तो उसके मैं सबसे पहले वार लिखता हूँ, सबसे पहले आवर्स, तो आवर्स में से कितने दे रहा हूँ 00, और फिर इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं आवर्स। उसके बाद मिनट्स भी 00, सेकंड्स भी 00, और मिली सेकेंड्स
मिली सेकेंड्स, वो भी 0 और उसके बाद मैं वेरिएबल लूँगा और के लिए h, तो उसमें लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इससे मैं हैश लगा देता हूँ। और अब इसको कितने, ये हमारी एक आवर के लिए होगी, फिर हमारी मिनट्स के लिए होगी, फिर सेकंड के लिए, और फिर हमारी होगी मिली सेकंड के लिए, इतनी होगी। अब इसमें मैं आवर, मिनट्स के लिए m और सेकंड के लिए s, मिली सेकंड के लिए ms, ये मैं इसको समय छोटे छोटे नामों से दे दिया। अब यहाँ पे इनकी आईडीज़ पास करेंगी, तो ये आवर, तो यहाँ पे मैं आवर लिखूँगा, फिर मिनट्स के लिए यहाँ मिनट्स वाली आईडी कॉपी करूँगा और यहाँ पे मिनट्स वाली आईडी, फिर सेकंड वाली कॉपी की और सेकंड वाली में आ गया, उसके बाद मिली सेकंड को कॉपी किया और मिली सेकंड। अब इसके बाद यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसे मैं देता हूँ लेट वेरिएबल। लेट कौन सा, ये ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं, तो यहाँ पे कोई आप दे सकते हैं, मैं लेट यहाँ पे ले रहा हूँ और इसे दे रहा हूँ इंटरवल, क्या हमने इंटरवल्स के साथ इसे रन करना है तो उसके लिए। उसके बाद ये जो बटन है उनको मैं ले लेता हूँ, उसके लिए वेरिएबल सबसे पहले मैं लूँगा स्टार्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सिलेक्टर निकाल लेते हैं, इसके लिए भी क्वेरी सिलेक्टर, और हमारे पास 3 बटन है तो इसे मैं 3 दफ़ा ले लेता हूँ। स्टार्ट के बाद हमारे पास स्टॉप के बाद रीसेट, और अब यहाँ पे इनकी आईडीज़ पास कर लेते हैं। स्टार्ट BTN, और उसके लिए ये स्टार्ट BTN में आईडी लगा दी, स्टॉप BTN, तो स्टॉप BTN में आ गया। आफ्टर दैट रीसेट, तो रीसेट को कॉपी किया और ये रीसेट में लगा। अब हमारी जितना भी डाटा था वो हमारा वेरिएबल्स में स्टोर हो गया। अब उसके बाद हम इसकी एक्चुअल जो फंक्शनैलिटी है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूँगा, फंक्शन को मैं नाम दूंगा स्टार्ट टाइमर, और इसके अंदर मैं कोड इंस्टॉल करूँगा। सबसे पहले जो मिली सेकंड, यानी जब भी ये फंक्शन कॉल हो, जो मिली सेकंड्स है वो रन होने लग जाए, तो यहाँ पे मिली मैं ++ कर देता हूँ, इसको सेव किया और इसके बाद नीचे आया। अब जो है ना मिली सेकेंड, इसमें हमने 0 ऐड करवानी है, वो 10 से पहले। मैं इस फंक्शन पहले मैं इससे बाहर लिखता हूँ। अब इसको सेव करते हैं। अब ये जो फंक्शन है ना, इससे बल्कि ना हम ये इसका ऑन क्लिक के मतलब स्टार्ट BTN स्टार्ट वाला, उसका भी हम कोड साथ में लिख लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या आऊँगा या नीचे कि जब ये स्टार्ट बटन पे हो क्लिक, ये वाले पर स्टार्ट वाले पे हो क्लिक, तो क्या हो, ऐड इवेंट लिस्नर, क्लिक पे इसके फंक्शन चल जाए। कौन सा, अब इस फंक्शन का हम यहाँ पे कोड लिखेंगे और इसमें क्लियर इंटरवल और उसके बाद var 1 सेकेंड var 1 सेकेंड 10, और इसके नीचे इंटरवल करो सेट इंटरवल स्टार्ट टाइमर 1 सेकेंड। अब इसको करता हूँ सेव और स्टार्ट पे करते हैं क्लिक। अभी ये हमारे पास कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करवा रहा, और अब हम क्या करते हैं, इसके सबसे पहले इसके ऊपर एक अलर्ट भी लगा के देखते हैं कि ये सही काम कर भी रहा है कि नहीं। अब ये अलर्ट इसके ऊपर काम कर रहा है, यानी इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अलर्ट बॉक्स आ रहा है, इसका मतलब है कि ये नीचे वाला इसका कोड भी ठीक काम करेगा। अब हम इसके ऊपर आते हैं और ये मिली सेकेंड है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए इफ़ यहाँ पे इफ़ मिली सेकेंड अगर लेस देन हो या सॉरी पहले होगा ग्रेटर देन हो 10 के, तो क्या करो जो मिली सेकेंड है उसके इनर HTML में सबसे पहले एक 0 ऐड कर दो और प्लस मिली सेकेंड्स,
मिली सेकेंड्स। अब इसको सेव किया, स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो ये देखो, अब जैसे इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक, जैसे इसके ऊपर क्लिक किया इसने 0 ऐड कर दी। अब ये 0 ऐड कर रहा है और मिली सेकेंड्स को ऐड कर रहा है। अब मिली सेकेंड को हमने उसके बाद डिफाइन करना है। उसके बाद यहाँ नीचे आता हूँ, इफ़ मिली सेकेंड इज़ ग्रेटर दैन 10, अगर उसके जो मिली सेकेंड है वो ग्रेटर दैन 10 हो तब क्या हो, MS इनर, मतलब जो आप MS वेरिएबल है, इनर HTML, इनर HTML, तब सिर्फ और सिर्फ मिली सेकेंड्स हो। यानी अब ये ना सॉरी यहाँ पे ग्रेटर दैन लेस दैन, अगर मिली सेकेंड लेस दैन हो 10 से तो तब क्या हो, तब इसमें ये एक पहले 0 ऐड कर दो। अब इसको किया 0 रुक जाओ तो बच्चे, अब इसको यहाँ क्लिक किया तो ये 0 ऐड कर देगा। अगर मैं इसको ख़त्म करके आपको दिखाऊंगा, या उस पर ये एक 0 ऐड कर देगा। सेव किया और ये 0 ऐड कर रहा है। लेकिन जैसे इसको मैंने कहा कि जब ये 10 सेकेंड के ऊपर हो जाए तो ये क्या करे, ये मिली सेकेंड की जो असल वैल्यू है वो करे। और मिली सेकेंड की असल वैल्यू क्या है, वो प्लस प्लस हो रही है, वो कंटिन्यूसली काउंट हो रही है। उसके लिए सेव किया और स्टार्ट किया तो ये काउंटर हमारे पास रन होने लग जाएगा। लेकिन अब इस काउंटर को हमने किसी जगह पे स्टॉप करना है, उसके लिए मैं इसको करता हूँ, अभी ये स्टॉप वाला फंक्शन नहीं लगाया, इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे आया। अब उसके बाद मैं इसका जो मिनट्स हैं इंक्रीज सेकेंड्स, अब सबसे पहले होते हैं मिली सेकेंड, उसके बाद सेकेंड। अब जो सेकेंड्स हैं उनका कोड लिखते हैं, यहाँ मैं कमेंट करता हूँ इंक्रीज सेकेंड्स। इंक्रीज सेकेंड में मैं इसको इफ़ मिली सेकेंड्स अगर लेस देन हो ग्रेटर देन हो 19 के, मतलब 90 के ऊपर ग्रेटर देन क्या बनता है 100, तो क्या हो सेकेंड प्लस प्लस, मतलब जब भी मिली सेकेंड जो है ऊपर जाए 90 के 99 के तो सेकेंड में एक प्लस कर दो। 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 2 होगा, 2 तो 3, इस तरह से कंटिन्यूसली हो जाएगा। सेकेंड में प्लस प्लस कर दो। उसके बाद जो सेकेंड है वेरिएबल, उसके इनर HTML में क्या करो, सेकेंड्स को डिस्प्ले करवा दो। अब ये सेव केस स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब जो इसके मिली सेकेंड्स है वो भी रन कर रहे हैं और इसके जो सेकेंड्स हैं वो भी रन कर रहे हैं। और इसके बाद हम इस कहते हैं जो इसके मिली सेकेंड्स हैं वो हो जाए 0, इसके बाद ना मिली सेकेंड्स हो जाए इसके 0, और जो मिली सेकेंड और इनर HTML है वो फिर कहाँ से स्टार्ट हो, फिर वो स्टार्ट हो जाए 0 से और इसमें प्लस हो जाए 0। यानी जब 100 के बाद जाएगा तो 0 होगा और फिर इसकी जो काउंटिंग है वो फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब ये प्रॉपर काउंटिंग कर रहा है। अब एक दफ़ा ये अपना सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो इधर से वो एक यानी सेकंड को ऐड करवा रहा है। यानी जब ये इसके 100 राउंड कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद ये 1 सेकंड को यहाँ पे ऐड करवा रहा है। अब इसमें मसला क्या, अभी हम स्टार्ट करते हैं ना यहाँ 1 सेकंड, अब 1 सेकंड के साथ मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे एक हमारे पास 0 भी लगी हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी के नीचे आऊँगा और इसको लिखूँगा इफ़ सेकेंड्स और लेस देन 10। अगर जो सेकंड्स हैं वो लेस देन हो 10 के, तब हमारे पास क्या हो, जो सेकंड वाला है वेरिएबल उसमें इनर HTML में क्या करो, एक 0 डिस्प्ले करवाओ, एक 0 डिस्प्ले हो जाए और साथ में उसकी सेकंड्स की जो वैल्यू है वो भी डिस्प्ले हो जाए। अब इसको सेव किया, अब स्टार्ट करते हैं। तो अब एक भी कौन कर, उसके साथ ये 0 भी ऐड करवा रहा है। फिर उसको मैं रीलोड करता हूँ और फिर इसी को मैं कॉपी करके नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे अगर इससे बढ़ जाए या 10 से ग्रेटर हो जाए तो अब ये 0 ख़त्म हो जाए, सिर्फ ये वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। नहीं, अगर ये जब भी ये 10 हो जाएंगे, ये 10 डिजिट्स हो जाएंगे तो इसके साथ 0 ऐड ना हो, तब इसकी जो असल वैल्यू वो यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो ये हो गया। अब ये हमारे पास इंक्रीज सेकंड्स हो गए। अब इंक्रीज मिनट्स, अब इंक्रीज मिनट्स हमने किस तरह से करने हैं, उसके लिए मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे कमेंट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा इंक्रीज मिनट्स। इंक्रीज मिनट्स के लिए मैं सबसे लिखूँ, पहले लिखूँ इफ़ सेकंड्स अगर वो हों ग्रेटर दैन 59
तब क्या करो कि हमारी जो मिनट्स वाली यानी वेरिएबल है उसमें एक प्लस प्लस करवा दो। मतलब जब भी ये सेकंड जो है 59 होंगे तो मिनट्स में ये 1 सेकंड को यानी 1 को ऐड करवा देगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में 60 जो है सेकंड्स होते हैं मिनट्स। और मिनट्स डॉट इनर HTML, इनर में क्या हो, मिनट्स डिस्प्ले हो जाए। अब इसको सेव करके मैं यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। जब यहाँ पे 60 कंप्लीट हो गए तो यहाँ पे एक भी ऐड हो जाएगा। उससे जब तक ये होता तब तक मैं साथ में इसका दूसरा कोड लिख लेता हूँ और इसके जो सेकंड्स हैं वो 0 हो जाएँ। सेम जिस तरह से पहले वाला कोड है उसी तरह से सेकंड हो जाए। और जो सेकंड इनर HTML है, सेकंड की जो इनर HTML है उसमें ये 0 और +0 कर दो कि जब भी इसमें एक काउंट हो तो क्या करो, उसमें 0 ऐड करवा दो। अब इसको सेव नहीं कर रहा क्योंकि ये 60 तक कंप्लीट होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसमें मिनट जो है वो ऐड हो रहे हैं कि नहीं। और यहाँ लिखता हूँ इस मिनट्स जो हैं अगर वो हों लेस देन 10 तो इसमें हम क्या करो, मिनट्स डॉट इनर HTML उसमें क्या करो कि एक 0 ऐड करवा दो, जिस तरह से हम बाकी सारा कोड लिखा है, और साथ में मिनट्स भी डिस्प्ले करवा दो। लेकिन अगर ये ना हो तो इसके उल्ट हो, अगर इसके उल्ट हो, अब देखो यहाँ पे उसको यानी ऐड करवा रहा है। अब इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे 0 और 0 है, तो अब ये बिल्कुल सेकंड इसके सही डिस्प्ले करवाएगा। अब पहले उसने यानी कौन स्टार्ट कर दिया, अब सेकंड जब इसके 0 कर दिया, इनर HTML भी इसका 0 + 0 कर दिया, अब यहाँ पे भी 1 सेकंड ही यानी शो करवाएगा। या अब 60 जब कंप्लीट होंगे तब होगा, तब तक हम इसका बाकी लिख लेते हैं। अब मिनट्स भी सेम इसी तरह से, अगर ग्रेटर देन हो जाए 10 से ग्रेटर हो तो तब हमारे पास सिर्फ मिनट्स हो, तब हमारे पास सिर्फ मिनट्स हो। अब ये हो गया। अब अगर इंक्रीज़ आवर करने हैं, अब इसको सेव किया तो ये रिलोड हो गया, तब तक हम इंक्रीज़ आवर, उसके लिए सारा कोड इस तरह सेम होगा, सिर्फ हम जहाँ पे हम सेकंड चेंज कर रहे थे वहाँ पे मिनट्स की वेरिएबल चेंज होंगी। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इंक्रीज़ आवर, तो उसमें मैं इफ़ मिनट्स जो हैं मिनट्स वेरिएबल अगर वो ग्रेटर देन हो 59 के 59 तो क्या हो कि जो आवर वाली वेरिएबल है ना उसमें भी एक प्लस करवा दो, और उसका जो आवर वाली वेरिएबल है उसके इनर HTML में हमारे पास क्या करो, आवर को डिस्प्ले करवा दो। आवर के साथ में जब डिस्प्ले हो गया तो मिनट्स की वैल्यू जो है वो 0 कर दो, और m डॉट इनर HTML यानी जो मिनट्स की वेरिएबल है उसमें वैल्यू कितनी पुट कर दो, 0 और प्लस मिनट्स करवा दो या 0 करवा दो, तब भी कोई मसला नहीं। यहाँ भी अब 0 डिस्प्ले करवा, यहाँ पे हमने 0 ही करवानी है, यहाँ पे हमने मिनट्स नहीं करवा सकते क्योंकि हमने साथ में इसके 0 डिस्प्ले करवानी है। अगर इस आवर जो है वो हो लेस देन 10, अब ये इतना लंबा किसी ने जाना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं h डॉट इनर HTML, क्योंकि हमने पूरी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, और 0 प्लस, अब देखो इसके यानी मिनट्स वो साथ में सही तरह से ऐड करवा रहा है। अब जिस तरह से ये इसके मिनट्स ऐड करवा रहा है, जब यहाँ पे 60 कंप्लीट होंगे तब यहाँ पे आवर भी ऐड करवा देगा। तो ये हमारी जो स्टॉप वॉच ये कितने आवर तक चल सकती है, ये हमारे 99 आवर तक चल सकते हैं। अब इसको मैंने किया सेव। अब इतना अब आपको यहाँ तक तो समझ आ गया। अब इसकी जो स्टॉप वाली है ना वैल्यू, उसको हम करते हैं कि अब इससे को स्टार्ट कर दिया, अब इसको स्टॉप करें तो ये रुक जाए। उसके लिए मैं ये नीचे आऊँगा और यहाँ पे आता हूँ स्टॉप डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। अब ये स्टॉप कौन सी, ये वाली वेरिएबल, मतलब इस वेरिएबल यानी स्टॉप पे जब स्टॉप बटन पे जब क्लिक को तो क्या करो, यहाँ पे समय ऐड इवेंट लिस्टनर कौन सा, क्लिक वाला, और यहाँ पे फंक्शन हो जाए। फंक्शन का कोड क्या होगा, अब इसमें फंक्शन में क्या करेंगे कि इसके जो इंटरवल्स हैं, क्लियर इंटरवल्स, वो कर देंगे इंटरवल से, मतलब उसके जितने इंटरवल होंगे अब वो हमारे पास रुक जाएंगे वहाँ पर। हम इसको किया सेव। अब स्टार्ट किया, जब स्टॉप पे क्लिक किया तो वहीं पे रुक गया, फिर स्टार्ट पे क्लिक किया
उसने वहीं से स्टार्ट कर दिया, फिर स्टॉप पे क्लिक कर किया तो वो उसकी जो वैल्यू वो स्टॉप हो गई। अब हमारा रह गया रीसेट वाला, जब रीसेट पे क्लिक करें तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे आऊँगा रीसेट वाले बटन पे, या रीसेट एड इवेंट डिस्टेंस, जब रीसेट वाला जो बटन है उस पर क्लिक किया जाए, CLIC के क्लिक शो हो जाए, और यहाँ पे फंक्शन आपको दिखा था, ये आगे से उनका टूल बॉक्स आ गया। अब यहाँ अब जब रीसेट वाले बटन पे क्लिक हो तब हमारे पास क्या हो, अब इसमें हम ये ऊपर से सारा कोड ले लेते हैं, ये वाला मैनुअली इतना ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो तब इन सब की जो, अब इनके साथ वेरिएबल आप नहीं लगानी क्योंकि हमने वेरिएबल लगाई हुई हैं, डिफाइन हुई हैं पहले से, तो इन सब की जो वैल्यू वो कर दो 0, इनकी वैल्यू 0 कर दो। जो आवर्स हैं, मतलब आवर वाली वेरिएबल है, उसके इनर HTML में क्या करो, 0 शो करवाओ, यानी एक वेरिएबल 0 और साथ में उसके आवर्स कौन से हैं, अब उसके यहाँ पे आवर्स कौन से हैं 0, तो मतलब वो 0 डिस्प्ले करवाएगा। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब जो और उसके बाद हमारे पास मिनट्स, और यहाँ पे मिनट्स, फिर उसके बाद मिनट्स के बाद हमारे पास सेकंड्स हैं, तो यहाँ पे भी सेकंड्स आ गया। और उसके बाद हमारे पास मिली सेकेंड MS, तो यहाँ पे मिली सेकेंड्स। अब इसको सेव किया। अब जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये जो स्टॉप आज वो रन होने लगी। जब स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये रन होने लगी, स्टॉप पे क्लिक किया तो रुक गई, रीसेट पे किया तो ये 0 नहीं कर रहा। आई थिंक इसमें गड़बड़ होगी, ये आ गया, ये इसकी गड़बड़ CLIC और क्लिक किस पहला गलत है। स्टार्ट पे क्लिक किया, स्टॉप, रीसेट, अच्छा अभी भी ये नहीं कर रहा। अब इसमें कौन सा इशू है, h.inner रीसेट एड इवेंट लिसनर ठीक है, क्लिक भी ठीक है, फंक्शन इसके आवर्स 0, मिनट्स 0, मिली सेकेंड 0, इनर HTML में 0 और आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, रीसेट। अब वेरिएबल का नाम को मसला हो, रीसेट वो भी हमारे पास ठीक है, रीसेट बटन REC रीसेट बटन वो भी हमारे पास ठीक है। इसको यहाँ पे सेव करते हैं। मे बी ये रीसेट आपने बाद में चेंज किया था, इसका कोई शुक्र हो। सेव किया और फिर स्टार्ट पे क्लिक किया, स्टॉप, रीसेट, अब ठीक हो गया। वही हमने उसका यहाँ पे ID चेंज की थी ना, हमें ये T बाद में लगाया था तो हमने सेव नहीं किया था। अब इसको रीलोड किया और फिर स्टार्ट पे क्लिक किया, अब ये रन होने लगी, स्टॉप पे क्लिक किया तो रुक गई, रीसेट पे किया तो वैल्यू 0 हो गई। फाइनली हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से स्टॉप वॉच बना ली। आई होप दोस्तों आपको समझ आई होगी। मैंने बिल्कुल गर्मी में बैठ के इसके आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। आई होप आप लोग लाइक बटन पे क्लिक करके मेरी हेल्प ज़रूर करोगे। हेल्प मेरी यही है कि मुझे हौसला अफजाई मिलेगी कि आप लोग जो है वीडियोस को लाइक कर रहे हो। अब मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और कोई आपने ज़्यादा तो हेल्प नहीं ना करनी, कोई आपने पे तो नहीं ना करनी कोई चीज़, आपने बस जस्ट लाइक पे क्लिक ही करना। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और चैलेंजेस जो हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए, और इंशाल्लाह जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जब वो हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इस तरह के और चैलेंजेस करेंगे। तो इंशाल्लाह एज अ प्रोग्रामर हम प्रोजेक्ट बिल्डिंग सीखेंगे, नॉट जस्ट सिंटैक्स भी सीखेंगे, और साथ में हम प्रोजेक्ट बिल्डिंग सीखेंगे जो कि एक्चुअल मार्केट में यानी मांगी जाती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। In this video we are going to learn how to create preloader in website। जी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट की मदद से प्रीलोडर बना सकते हैं इन वेबसाइट। यानी हमने वेबसाइट में एक प्रीलोडर लगाना है, तो इसको लगाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो हमारे पास होता है कि हम कस्टम CSS की मदद से बना लें, जो कि आपको उसके लिए एक हाई लेवल की यानी CSS की कोडिंग आनी चाहिए। और दूसरा इसका बेस्ट अल्टरनेटिव ये है कि हम एक इमेज फॉर्मेट होता है GIF फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हम प्रीलोडर डाउनलोड कर लें। और यकीन जानिए मोस्टली मीन 90% प्लस जो है ना वही यूज़ होते हैं। GIF डाउनलोड करना है, मैं आपको वेबसाइट्स बनाऊंगा जिसमें आप फ्री में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने
अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। वहाँ से डाउनलोड करना है, अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। उसके लिए थोड़ी सी हमने जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी है, थोड़ी सी CSS इस्तेमाल करनी है, और हमारा जो प्री लोडर है वो तैयार। दूसरी तरफ आप कस्टम CSS की मदद से जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ना यानी टू मच टेकिंग टाइम भी होगा और उसके अलावा मुश्किल भी आपको होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मिस ना करें, और वीडियो क्लास में लाइक कर दें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं अपने यानी ब्राउज़र में सबसे पहले ना मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाता हूँ। एक तो ये हमारे पास वेबसाइट्स है icons8.com, उसके आपने /preloader में जाना है। इस लिंक को आप कॉपी करके ब्राउज़र में पेस्ट कर लो, यानी यहाँ से राइट कर लो। अच्छा, और ये इसके प्री लोडर्स हैं। अब इसको हमने व्यू किस तरह से करना है इसमें, या ऐसे व्यू करो इसको, यहाँ पे इसको व्यू करो। यहाँ पे इसका आप कलर चेंज करना चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप कलर की चेंजिंग का ऑप्शन देते हैं, कलर आप चेंज कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखना है, कीप ओरिजिनल कलर रखना है, जो आपने करना है उस वहाँ से करो, और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर लो तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। ये जो आदमी ना रनिंग कर रहा, अगर आपने ये वाला यानी आइकन ये वाला प्री लोडर लगाना है तो आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये सारे फ्री वाले हैं। अब इसको ये अब मैं दिखाता हूँ ब्राउज़र रन करते इसी में। अब देखो, अब ये वाली जो इमेज है ये हमने यूज़ कर लेनी है। अब इसको मैं करता हूँ क्लोज। उसके बाद एक और हमारे पास मैं ये आपको ना लिंक बल्कि देता हूँ, ये वाला लिंक आपको देता हूँ, जिसमें हमारे पास ये एक समझ sdtus.com, और ये इसके आगे आपने ये वाला जो लिंक है वो आपने आगे से निकाल लेना है। इसमें ये आपको कितनी 22 ऑनलाइन वेबसाइट्स बताएगा, जिसमें आप फ्री में जाके प्री लोडर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। और इतने बेहतरीन प्री लोडर्स होंगे कि आपको कस्टम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आपको यानी अगर आप कस्टम बनाना सीखते हो, चाहते हो कि मैं आपको सिखाऊं CSS की वजह से, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर आपने फ़ोटोशॉप के ज़रिए सीखना है कि फ़ोटोशॉप के ज़रिए आप अपनी मर्ज़ी का एक समझ लें आइकन बनाओ और वो एनिमेटेड भी हो, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, वो भी मैं आप लोगों के लिए अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा। लेकिन अभी जो बेस्ट वे जो सारे यूज़ करते हैं वो आपको बता रहा हूँ। ये आपके पास यहाँ पे 22 वेबसाइट्स के लिंक हैं, आप यहाँ से कोई भी ले सकते हो। इसको ओपन करो, ये बड़े मुझे प्यारे लग रहे हैं मैं, लेकिन ये यूज़ नहीं कर रहा। उसके बाद ये मेरे पास एक वेबसाइट है, यहाँ पे ये देखें, ये इसके बहुत बेहतरीन जो है ना प्री लोडर्स हैं। आप किसी को यहाँ पे सिलेक्ट करो। अच्छा, इसके ना इस वेबसाइट के 2-3 लेसन्स हैं। एक इसके लिए ये आता है हमारे पास डाउनलोड फ्री लेसन, जो फ्री लेसन्स है इसमें आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं अभी आपको इसके लेसन दिखाता हूँ। जब भी आपने किसी वेबसाइट से कोई इमेज लेनी है, कोई लेसन यानी कोई इमेज, कोई ग्राफिक्स, कोई लोगो वगैरह कोई चीज़ भी डाउनलोड करनी है, आपने उसके पहले लाइसेंस देख लेनी है। अब loading.io जो जिसका फ्री लाइसेंस है उसके लिए क्या है कि आइटम्स आर डेडिकेटेड टू द पब्लिक डोमेन्स, यू कैन यूज़ अंडर LDD फ्री फॉर एनी पर्पज़। मतलब अगर फ्री वाला loading.io फ्री लाइसेंस है, इसे हम किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका ये वाई लाइसेंस है, ये वाला लाइसेंस है, तो हम इसे जो है यूज़ करना, हमने किसी लिए यूज़ करना, या तो हम इसके लिए फिर बाय करें। अगर बाय नहीं करना तो जब आप कोई इमेज डाउनलोड करो तो आप उनको क्रेडिट दे दो। वेबसाइट में यूज़ कर रहे हो तो उनका लिंक लगा दो। अगर यूट्यूब चैनल पे कर रहे हो जिस तरह से मैं हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। लेकिन मैं इनका फ्री वाला यूज़ करूँगा, क्योंकि अभी इनकी तो इतनी प्रमोशन मैंने हो ही गई है। जितने लोग वीडियो देखोगे उन्हें पता चल जाएगा कि ये समझ लें उनको एक तरह का क्रेडिट मिल गया। लेकिन मैं फ्री वाला यूज़ करूँगा। ये वाला आगे ये देखो, अब कोई भी आपने इमेज यहाँ से सेलेक्ट करनी है, उसके नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड विद फ्री लाइसेंस है। ये फ्री लाइसेंस है, इसका फ्री लाइसेंस है, तो आप इसे किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप गिफ्ट पे क्लिक करोगे तो मुझे गिफ्ट वाला चाहिए। SVG आपने नहीं लेना, आपने लेना है गिफ्ट वाला। CSS का भी है। इसके लिए आपको ना लॉगिन करना पड़ेगा, आपने लॉगिन कर लेना है किसी भी ईमेल एड्रेस से। तो उसके बाद ये रिपल और ये कौन सा रिलीज अंडर लॉगिन डॉट फ्री लाइसेंस, मतलब ये फ्री लाइसेंस है और यहाँ पे आ रहा है फ्री फॉर एनी पर्पज़, नो नीड टू एट्रीब्यूट आर पे। मतलब इसके लिए ना पैसे आपको देने की ज़रूरत है, ना आपको कोई एट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। और यहाँ आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये इमेज जो है हमारे पास थोड़ा सा टाइम लेगा और डाउनलोड हो जाएगी। तो ये तो हमारा था गिफ्ट कि हमने किस तरह से जनरेट करना है। अब आते हैं हम अपनी कोडिंग में, हमने इसे यानी HTML में यूज़ किस तरह से करना है वेबसाइट में। तब इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये आ गया। और अब मेरे पास कौन सा है ये इमेज मैं दिखाऊँ, तो मेरे पास ये वाला एक लोडर मैंने डाउनलोड किया इसी वेबसाइट से, जो मैंने आपको लास्ट में वेबसाइट बताई है ये वाला। तो इसको मैं अब यूज़ करूँगा, इसको खत्म करता हूँ। अपनी कोडिंग में आया और कोडिंग में सबसे पहले मैं एक डिव लूँगा
और डिव को मैं क्लास दूंगा लोडर। लोडर या प्री लोडर देते हैं क्लास इमेज, और इमेज में SRC इमेज, और मेरे पास ये इन्फिनिटी वाला है एक, इसका साथ में लाइव, ये इसका साथ में समझ ले आ गया, लाइव प्रीव्यू आ गया। अब इसके नीचे आते हैं, मैं एक डिव लेता हूँ, डिव डॉट, मैं इसे डाटा दे देता हूँ, मतलब जिधर हमारा वेबसाइट का डाटा आप कोई भी दे सकते हो, और लॉरम 2 पैराग्राफ में इसमें डाल दें। ये मैंने इसमें 2 पैराग्राफ डाल दी, ऊपर ये हमारे पास आ गए। अब इस जहाँ मैंने पैराग्राफ लगा, पूरी वेबसाइट बनी भी होगी ना, तब आप ये ऊपर डिव लगा के, और जो मैं आपको CSS बताऊंगा उस CSS के जरिए आप ये लोडर लगा लोगे। साथ में थोड़ी सी आपने जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी है ताकि हम ज़्यादा CSS से बच सकें। उसके बाद डॉलर, जिस क्लास को मैं लेता हूँ जो हमारी डिव है, जिसमें हमारा ये वाला है, इस लोडर क्लास को कॉपी किया और यहाँ पे लगते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं पोजीशन दूंगा, पोजीशन से मैं दूंगा फिक्स्ड, पोजीशन इसको मैंने दी फिक्स्ड, और टॉप इसका 0, और टॉप लेफ़्ट भी इसका 0, लेफ़्ट 0, और उसके बाद बैकग्राउंड, अभी मैं इसको हाइट दे देता हूँ, हाइट इसकी 100 VH या 100% कर दें ताकि पूरी वेबसाइट की ले ले, पूरे इंटायर जो हमारे पास विंडो होगी उसकी ले ले। विड्थ भी इसकी 100%, बैकग्राउंड, अब मैं रेड दिखाता हूँ। अब मैंने रेड किया तो इसने पूरे को कंटेन कर दिया, सिर्फ इमेज वाला है, तो यहाँ पे मैं रेड नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे ले लूँगा वाइट कलर। जब वाइट कलर लिया तो वो हमारे पास पैराग्राफ ख़त्म हो गया, और सिर्फ हमारे पास जो लोडर है वो शो हो रहा है। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अब इसे जब सेंटर किया, और सॉरी इससे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स देना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लैक्स करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया तो ये वैसे सेंटर में आ गया। अब अगर इसको मैं अलाइन आइटम सेंटर करूँगा तो ये वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएगा। यानी अगर आपने हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों तरह से सेंटर में करना है तो ये आपने 2 लाइनें ऐड कर देनी है डिस्प्ले फ्लैक्स में। अगर आपको फ्लैक्स बॉक्स का नहीं पता तो फ्लैक्स बॉक्स पे कंप्लीट वीडियोस मौजूद हैं, तो आप वो जाके देख सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। उसके बाद एक और यहाँ मैं क्लास ऐड कराता हूँ, उसमें कहता हूँ डिसअपीयर, ये मैं क्लास ऐड कराऊँगा जावास्क्रिप्ट की मदद के साथ, डिसअपीयर, और इसके मैं विजिबिलिटी जो है इसकी विजिबिलिटी हिडन ये दे देता हूँ। जब इसके ऊपर ये वाला क्लास अप्लाई होगी तो विजिबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, हिडन। ये मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से कराऊंगा। तो अभी आता हूँ अपने इसमें मेन डॉट जेएस में। अब इसमें मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल लोडर, कोई भी आप दे सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ये क्वेरी सिलेक्टर आ गया, और कौन सा डॉट लोडर, ये हमारी क्लास है। आपने इस क्लास को इसमें स्टोर करवा दिया। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता चल रहा तो ये मैं जावास्क्रिप्ट डॉम फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, अगर उसका आपको नहीं पता तो उस पर भी कंप्लीट वीडियोस मौजूद हैं जावास्क्रिप्ट कोर्स में, वो अभी आप जाके देख सकते हो। उसके बाद फंक्शन मैं इसको देता हूँ प्री लोडर, और इस फंक्शन में क्या है, लोडर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड डिसअपीयर। अब मैं क्या करूँ कि जो प्री लोडर वाला है, प्री लोडर जो है ना फंक्शन, इसके अंदर क्या हो कि लोडर के ऊपर मैंने क्या कि इसमें क्लास लिस्ट कौन सी ऐड करवा दो, डिसअपीयर ये क्लास ऐड करवा दो। इस क्लास का नाम यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ ताकि क्लास का नाम सही है। हमारे पास क्लास का नाम सही आ गया। अब इसमें क्या है, अब इसको मैंने किया सेव, और ये प्री लोडर जो फंक्शन है इसको मैं यहाँ पे ला के यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, मतलब इसे कॉल कर लेते हैं प्री लोडर, और अब इसे करते हैं सेव। अब ये देखो, अब जैसे पहले थोड़ा सा लोड होगा, अब साथ ही ये उसको डिसअपीयर कर रहा है। मैंने अब इसको लगाना टाइम के साथ कि एकदम से डिसअपीयर ना हो जाए, थोड़ा सा टाइम लगे। तो मैं सेट इंटरवल करूँगा फंक्शन का नाम, और कितना इसको सेट इंटरवल मैं इसे लगाता हूँ 3 सेकेंड, उसके लिए मैं 3000 लगाऊंगा। तो मैं 3000 लगाया, तो अब ये देखो, अब 3 सेकेंड ये लोड होगा, उसके बाद हमारा पेज शो होगा। अब 3 सेकेंड से मैं इसे कर सकता हूँ 2 सेकेंड, तो 2000 लगा दूंगा। अब ये 2 सेकेंड में हमारे पास होगा।
अगर 1 सेकंड करूँ तो ये 1 सेकंड में होगा। अब जितना फिर इसको टाइम सेट करना चाहो उतना टाइम सेट कर सकते हो। उतने टाइम के बाद ये प्री लोडर की लोडिंग ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न रेनिंग फ्रूट्स इन जावास्क्रिप्ट। जी दोस्तों, आज हम देखेंगे किस तरह से हम, जिस तरह से आप बल्कि देख रहे हो कि एक यानी वेब पेज है उसके ऊपर फ्रूट्स की बारिश हो रही है, फ्रूट्स की रेनिंग हो रही है। तो ये हम किस तरह से HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से अचीव कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। और हमारे जो जावास्क्रिप्ट कोर्स है मतलब 60 डे के चैलेंज, ये उसकी 13 वीडियो है, 13वीं वीडियो है। इससे पहले अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी उन्हें एक दफ़ा लाजमी देख लो, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है। तो थोड़ा थोड़ा हम ना बेसिक, फिर थोड़ा सा एडवांस, फिर थोड़ा सा एडवांस, इस तरह से हम लेवल बाय लेवल जा रहे हैं। तो ये भी इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, देखने में थोड़ी सी आपको मुश्किल लग रही होगी, लेकिन ये इंतहाई आसान चीज़ है। तो इसे हम किस तरह से कर सकते हैं वो भी हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं मिस ना करो, और वीडियो को लाजमी लाइक कर दो। तो चलिए अपने वेब पेज पे चलते हैं। उसके लिए सिंपली मैंने 3 फाइल्स index.html, style.css और main.js 3 फाइल्स मैंने ले ली और इनका साथ में लाइव प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं HTML से। HTML में मैं सबसे पहले इसके जो फ्रंट एंड ये पेज है जिसमें इमेज लगी हुई है और ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो पहले डिज़ाइन कर लेता हूँ डिव, और उसको मैं क्लास दूंगा फूड, और फूड के मैं एक और डिव जिसको मैं क्लास दूंगा ओवरले, और उसके नीचे मैं एक हेडिंग लूँगा H1 की, और इसमें लिखूँगा, हम टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये वाला, कि मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया। अब इतना सारा हमारा HTML का बेसिक कोड था जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने CSS में, और इसमें मैं सबसे पहले फूड जो क्लास है उसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे फूड को डिफाइन कर। तो सबसे पहले इसको हाइट दूंगा मैं, इसके साथ में इधर ओपन कर लेते हैं लाइव प्रीव्यू साथ में। हाइट इसे मैं देता हूँ 100 VH, और विड्थ में इसे देता हूँ 100%। बैकग्राउंड इमेज URL, और मेरी ये तस्वीर आपको दिखाता हूँ कौन सी काम पड़ी है। ये मेरे पास एक तस्वीर होगी यहाँ पे बाकी यहाँ पे नहीं है। मैं यहाँ से फूड वाली जो इमेज है वो ले लेता हूँ, फूड वाली इमेज को कॉपी करता हूँ। हमारी फाइल यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो ये पहले मैं डिलीट करता हूँ। ये लास्ट वाली वीडियो का डाटा था, ये मैंने इमेज इसमें रख दी, और लाइव प्रीव्यू ये साथ। अब यार मैं इमेज को गेट करता हूँ, और इमेजेस और इमेज में food.jpg, ये मैंने इसको इमेज लगा दी। और बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर, और बैकग्राउंड साइज, कवर नॉट कंटेनर, कवर, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, और टेक्स्ट लाइन, सेंटर, पोजीशन, रेलेटिव। अब इतना हमारा इस डिव का था। अब इसके बाद ये इसके ऊपर ये एक ओवरले है, मैं ओवरले को डिज़ाइन करूँगा। तो उसके लिए जो ओवरले की क्लास है वो मैं यहाँ से लेता हूँ, ये ओवरले की क्लास ली, और इसको मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। अब इसको मैं क्या कहता हूँ कि इसे सबसे पहले मैं देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, कंटेंट, तो कंटेंट ना भी दे तो कोई इसका मसला नहीं है। हाइट 100%, विड्थ 100%, टॉप 0, लेफ्ट 0,
और इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड रेड। अब ये इसने इसके ऊपर यानी पूरा जो पेज है इसके ऊपर इसने बैकग्राउंड कलर रेड लगा दिया। तो मैं इसे देता हूँ RGB में, RGBA, रेड इसका 0, ग्रीन भी 0, ब्लू भी 0, और जो एल्फ है वो मैं करूँगा 0.5, 4 या 5 कर देते हैं। तो ये मैंने इसको ऊपर कर दिया। अब इसके ऊपर ही हमने ओवरले जो है वो लगा दी। और उसके बाद मैं आता हूँ H1 में। ठीक है, H1 है हमारा, H1, और H1 को मैं सबसे पहले कलर दूंगा वाइट, डिस्प्ले ब्लॉक, इसे हम एज ए डिव स्टाइल कर सकेंगे, पोजीशन, एब्सोल्यूट, टॉप 50%, लेफ्ट 50%, और डॉट HM ने H1 के लिए लगाया, डॉट लगे थे इसलिए ये काम नहीं कर रहा था। अब ये बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहा, उसके लिए यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50 और -50। अब ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। और इसको हम फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं, फ़ॉन्ट साइज मैं लेता हूँ 65 पिक्सल, और थोड़ा सा इसे हम ऊपर कर देते हैं, मार्जिन टॉप -120 पिक्सल। ये इसको मार्जिन हमने दे दिया 120 पिक्सल, ये ऊपर चला गया। अब इतना हमारा जो था वो था सिंपली HTML और CSS कोड। अब जितना भी हमारा कोड होगा वो सारा का सारा जावास्क्रिप्ट का होगा। तो अब इसके यहाँ पे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगाऊंगा, फंक्शन, और फंक्शन को मैं नाम दूंगा क्रिएट फ्रूट्स, और इसमें सबसे पहले एक मैं कॉन्स्टेंट लूँगा, वेरिएबल मतलब लूँगा, और उसको मैं डिफाइन करूँगा फ्रूट्स, तो नाम उसको दूंगा फ्रूट्स। और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक डिव एलिमेंट क्रिएट कर दो, और उस फ्रूट्स है मतलब क्रिएट एलिमेंट्स, उसको एक क्लास भी हमने ऐड करवा देनी है। कौन से? फ्रूट्स वाले। कि एक क्रिएट एलिमेंट, एक एलिमेंट क्रिएट करो, एक टैग क्रिएट करो, उसका नाम होगा डिव, और उस डिव को क्लास दे दो फ्रूट्स। और इसको मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, ये फ्रूट्स, और बॉडी जो हमारे है उसके अंदर मैं इसको अपेंड चाइल्ड करा देता हूँ, मतलब बॉडी में इसको शो भी करा देता हूँ। अब इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास एक और टैग लग गया होगा जो कि हमने HTML में नहीं दिया। करते हैं यहाँ पे सेव। अच्छा, अभी इस फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया, इस फंक्शन को मैं इससे बाहर कॉल कर लेता हूँ। अब सेव किया, अब यहाँ पे आपने देखना है, ये देखिए अब इसमें एक डिव उसने ऐड करवा दी, और डिव को क्लास भी लगा दी फ्रूट्स के नाम से। और अब इसमें मैं इसको मैं स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा फ्रूट्स डॉट स्टाइल डॉट लेफ़्ट। अब इसमें मैं रैंडम इसे समय वैल्यू दूंगा लेफ़्ट की, कि हर बार जो एलिमेंट्स होंगे वो अलग अलग पोजीशन में शो होंगे, इसलिए लेफ़्ट मैं इनको रैंडम दे दूंगा, मैथ डॉट रैंडम, और मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस VW। अब हर बार जो है जब इसको मैं रीलोड करूँगा, इसकी ये जो लेफ़्ट वाली पोजीशन है वो अलग से आएगी। अब इसको फिर रीलोड किया, अब इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ये देखो अब इसकी ये जो है 44 हो गया। फिर दोबारा इसको रीलोड करूँगा तो ये इसकी 54 होगी। मतलब हर बार जो एलिमेंट्स होंगे अलग अलग पोजीशन पे आ जाएंगे। फ्रूट डॉट एलिमेंट्स, अब इसके बाद यहाँ पे इसको हार्ट, सॉरी नॉट हार्ट, फ्रूट्स डॉट स्टाइल डॉट एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन वो भी इसको मैथ डॉट रैंडम होगा। अभी हमने इसको एनिमेशन लगाई नहीं है, अभी हम लगाएंगे इसको रैंडम। और वो किस तरह से होगा, इसको मल्टीप्लाई बाय इसका होगा 2 से, और
+3 इसे एक रैंडम सा एनिमेशन ड्यूरेशन भी अप्लाई होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी जैसे इसको रीलोड करूँगा इसका यहाँ पे एनिमेशन ड्यूरेशन जो है वो भी हर बार चेंज होगा यहाँ इसके स्टाइल में। अगर इसको बड़ा करके दिखाऊँ तो आपको सही तरह से शो होगा। इसको दोबारा रीलोड करें, यहाँ पे इसको अलग अलग यानी लेफ़्ट जो CSS का एट्रीब्यूट है वो भी अलग अलग मतलब रैंडम डिफाइन हो रहा हर बार, और एनिमेशन ड्यूरेशन भी वो भी हर बार जो है रैंडम आ रहा है। अब यहाँ पे आते हैं अपने स्टाइल डॉट CSS में, और स्टाइल डॉट CSS में फ्रूट की जो क्लास है उसको हम स्टाइल कर लेंगे। यहाँ पे इस क्लास का नाम मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे आया मैं इसको फ्रूट्स। सबसे पहले इसमें दूंगा पोजीशन इसकी होगी फिक्स्ड, और मैं इसको दूंगा टॉप -1 VH इसे करेंगे ना VH। तो नॉर्मली इसकी होती है हाइट 100 VH, तो -1 VH करेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, मतलब एलिमेंट्स होंगे जो फ्रूट्स होंगे थोड़ा सा ऊपर से गिर रहे होंगे। और इसको मैं Z-इंडेक्स दूंगा। Z-इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देना लाजमी है। अगर 10 देंगे तो सबसे ऊपर आएंगे ये, अगर नहीं देंगे तो ये में भी इसके बैक में चले जाएँ, मतलब हमें थोड़ा सा इसके ऊपर ओवरले भी इसके ऊपर अप्लाई हो। फ़ॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल, और ट्रांसफॉर्म उसको मैं देता हूँ ट्रांसलेट Y 0, और इसमें एक एनिमेशन लगाते हैं। एनिमेशन का नाम होगा फॉल, और 3 सेकेंड ड्यूरेशन इसका 3 सेकेंड, लीनियर और फॉरवर्ड्स। अब यहाँ भी एनिमेशन इसको यहाँ भी डिफाइन कर लेते हैं @ की फ्रेम्स, और आइडेंटिफायर में एनिमेशन का नाम 2, और 2 में मैं क्या करूँगा कैप्स लॉक ऑफ 2 में ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट Y 90 VH। अब ये इसके ऊपर एनिमेशन लग गया। आप दोबारा जावास्क्रिप्ट की फाइल में आते हैं। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल में यहाँ पे स्टाइल दोनों स्टाइल भी डिफाइन हो गए। अब इसमें मैं एक समझ लें एलिमेंट शो करवाता हूँ इस डिव के अंदर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रूट्स डॉट इनर टेक्स्ट जी को लेकर मैं करता हूँ सेव। और अब ये देखिए यहाँ पे साइड से हमें जी गिरती हुई नज़र आ रही है। अगर यहाँ मैं इसका कलर जो है वाइट करूँ, कलर वाइट, तो ये देखा आपको जी जो एलिमेंट है वो नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको एक ड्यूरेशन भी दे देता हूँ। उसके लिए दूंगा सेट टाइम आउट इसका, और ये मैं इक्वल करूँगा इसके एक फंक्शन यहाँ पे नीचे डिफाइन करूँगा हार्ट फ्रूट्स डॉट रिमूव, और कितने ड्यूरेशन के बाद 5 सेकेंड 5000 लिखूँगा। तो जब ये अब एलिमेंट आएगा ना यहाँ से ऊपर आएगा तो 5 सेकेंड के बाद ये जो है डिसअपियर हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यूसली हमारे पास एलिमेंट्स क्रिएट हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा सेट इंटरवल, फिर ये पूरा लिख रहा है तो मुझे सिर्फ सेट इंटरवल तक चाहिए, सेट इंटरवल। और फंक्शन का नाम हमारे पास क्या है, ये ऊपर हमने दिया हुआ है क्रिएट फ्रूट्स, और कितना वैसे हो 300, और 300 के बाद ये हर बार चेंज हो। अब इसको किया सेव यहाँ पे। अब देखो अब मल्टीपल जो जीज है, कोई जी इधर से आ रहा है, कोई जी इधर से, अब जी जो यानी अल्फ़ाबेट्स हैं वो इसके ऊपर गिर रहे हैं। अब हमने इंस्टेड ऑफ जीज हमने शो करवाने हैं इमेज हमने आइकन शो करवाने हैं फ्रूट वाले, इस तरह से करेंगे। उसके लिए मैं एक समय एरे लूँगा, एरो को मैं नाम दे देता हूँ कांस्टेंट, एक वेरिएबल लेते हैं फूड आइटम्स, या इसका कैपिटल करते हैं, थोड़ा सा चला गया आइटम्स और एरे। अब इसमें मैं एलिमेंट्स डिफाइन करता हूँ। उसके लिए आपने आ जाना यहाँ पे HTML इमोजीज रेफरेंस पर, ये हमारे पास समझ लें यहाँ पे इमोजीज हैं। तो
हम इमोजीज यहाँ से ले लेते हैं। अब ये इमोजीज जो है, अगर आप यहाँ से इसका ये कोड कॉपी करोगे तो आपने इसको लगाना है HTML में, लेकिन हम HTML में नहीं लगा रहे, हम लगा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। तो हम क्या करेंगे, इस जो एलिमेंट है इसके ऊपर ही सिलेक्ट करेंगे। अब देखें, जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसका बैकग्राउंड ब्लू हो गया, ब्लू किया, इसको कॉपी किया और अपने एलिमेंट पे आऊँगा, मैथ में आऊँगा तो मतलब कोड में आऊँगा तो इसे पेस्ट करूँगा तो ये हमारे पास इमेज ही पेस्ट होगा। तब हमारे पास ये क्या होगा, इमेज ही पेस्ट होगा। और सेम इसी तरह से हमारे पास ये बहुत ज़्यादा है, आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो कि फ्रूट्स के कौन से हैं। मुझे थोड़ी सी देर लगी थी, अब ये देखा, अभी एप्पल वाला, एप्पल वाला लेता हूँ और यहाँ पे एप्पल वाला लगा दिया। फिर हमारे पास आ गया एप्पल, और फिर ये गोवा वाला, अमरूद वाला, और फिर इसे किया। अब जिस तरह से एरे के एलिमेंट्स होती हैं, अब ये ऑरेंज भी ले लेता हूँ इमोजी, ये किया, और एक दो और ले लेते हैं। ये स्ट्रॉबेरी वाला ले लेते हैं, स्ट्रॉबेरी, इसको यहाँ पे ऐड करवा दिया। लास्ट हम ले लेते हैं बर्गर वाला। अब आप यहाँ पे जितने मर्जी ऐड करवाना चाहें करवा सकते हैं। मैं ये बर्गर वाला ले लेता हूँ और एक पिज़्ज़ा वाला ऊपर से लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है इसलिए। और ये, अब इसको सेव किया। अब ये हमारे पास क्या है, एक एरे लग गया। एरे में हमारे पास फूड आइटम एक वेरिएबल और वो एक एरे है। एरे में मल्टीपल आइटम्स हैं हमारे पास। तो अब हम इंस्टेड ऑफ GM एरेज को किस तरह से डिस्प्ले करवाएंगे, उसके लिए इधर अपना कोड ओपन करता हूँ और यहाँ पे ना, यहाँ पे इंडेक्स इनर HTML टेक्स्ट है, वहाँ पे लिखूँगा इनर HTML, और इनर HTML में मैं इस एरे का नाम दूँगा फूड आइटम्स। और फूड आइटम कौन सी, सबसे फर्स्ट वन कौन सा, हमारे पास एप्पल है। इसको सेव करूँगा तो ऊपर से सारे एप्पल्स गिरेंगे। अगर मैं इसको 1 करूँगा, यानी इसका इंडेक्स नंबर दूंगा 1, तो सारे हमारे पास अमरूद यानी गोवा होंगे। अगर 3 करूँगा तो हमारे पास ऑरेंज जो है, ऑरेंज सॉरी हमारे पास थर्ड पे कौन सा है, ये क्या है, स्ट्रॉबेरी, तो ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी गिरने लग जाएगी। तो अब मैं इंस्टेड ऑफ दिस मैं रैंडम फंक्शन यूज़ करूँगा कि बारी बारी मुख्तलिफ तरह से कोई भी शो हो जाए। तो उसके लिए ये एरे में रहने दूंगा, यहाँ पे लिखूँगा मैथ डॉट फ्लोर, मैथ फ्लोर, और इसके अंदर मैं लूँगा मैथ फंक्शन मैथ डॉट रैंडम, और यहाँ मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँगा फूड आइटम्स के, फूड आइटम्स डॉट लेंथ। अब इसको करूँगा सेव यहाँ। अब ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल या मुख्तलिफ जो हैं आइकन, उनको ये डाउन कर रहा, मतलब उनको गिरा रहा है। अब मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको करते हैं सेव, रीलोड किया। तो अब ये क्या है, मल्टीपल जो है, मल्टीपल मतलब मुख्तलिफ बारी बारी, मतलब कोई फर्स्ट ले लिया, फिर सेकंड वन ले लिया, फिर थर्ड वन ले लिया, मुख्तलिफ इंडेक्स नंबर से ये हमारे पास एलिमेंट गिरा रहा है। अब ये क्रिएटिव आवर ये एक लाइन में करते हैं, ये हमारे पास एक लाइन में नहीं है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको H1 इसको मैं फिर दूँगा 100%। तो ये हमारे पास एक लाइन में आ गया। अब जावास्क्रिप्ट कोड में मतलब क्या है कि ये अब इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक दफ़ा दोबारा से। सबसे पहले मैंने एक फ़ंक्शन लिया, फ़ंक्शन को मैंने वेरिएबल दी फ्रूट, और उस वेरिएबल में मैंने क्या किया, एक न्यू डिव क्रिएट की, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव। तो उसके ज़रिए एक न्यू डिव क्रिएट होगी, और फ्रूट डॉट क्लास डॉट ऐड मतलब इसके ज़रिए हमने उस डिव को एक क्लास ऐड कर दी, वो कौन सी की, फ्रूट्स। और फिर उसके बाद हमने फ्रूट डॉट स्टाइल डॉट लेफ़्ट, मतलब उसको एक लेफ़्ट CSS की प्रॉपर्टी लगाई मैथ रैंडम के ज़रिए, कि एक रैंडम उसे CSS की प्रॉपर्टी लेफ़्ट की जो वैल्यू है वो रैंडम डिफाइन हो। तो मैथ डॉट रैंडम, यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस VW मतलब उसकी जो यानी डिवाइस की विड्थ है उसको उस पर यानी क्या करेगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे उसकी जो लेफ़्ट वाला एट्रीब्यूट है CSS का, उसमें एक रैंडम उसको वैल्यू देगा। सेम इसी तरह से एनिमेशन ड्यूरेशन, ये जो ऊपर से एलिमेंट्स गिर रहे हैं,
इनको एक एनिमेशन ड्यूरेशन मुख्तलिफ होगा, कोई 2 सेकंड में गिर रहा है, कोई 3 सेकंड में गिर रहा है, कोई 4 सेकंड में ऊपर से गिर रहा है। उसके बाद हमने ये एक नीचे फ्रूट डॉट इनर HTML मतलब इनर HTML, इसके अंदर हम कोई भी एलिमेंट लिखेंगे तो ऊपर से फॉल करने लग जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, तो इसके ये अपेंड जब चाइल्ड करेंगे तो ये जो डिव है हमारे जो वेब पेज है उसमें हमारे पास शो हो जाएगी। इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट डोम फंक्शन आना चाहिए, उसके लिए इंटायर वीडियोस मौजूद है, उससे आप एक दफ़ा देखोगे तब आपको सही से समझ आएगा। उसके बाद सेट टाइम आउट, और टाइम आउट में क्या फ्रूट यानी जब 5 सेकंड हो जाए तो फ्रूट डॉट रिमूव, जो क्लास ऊपर से गिर रही है मतलब एक फ्रूट वाली जो डिव है वो ऊपर से फॉल हो रही है, 5 सेकंड के बाद वो रिमूव हो जाए। और 5 सेकंड के बाद ये क्या है, इस पोजीशन तक आ रहा है, 90 VH तक आ रहा है, तो 90 VH पे आएगा और थोड़ा सा रुकेगा और फिर डिसअपीयर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने जो फूड आइटम्स हैं वो हमने एक एरे में ले लिए, और उस एरे को हमने मैथ रैंडम का फंक्शन लगा के उसका जो इंडेक्स नंबर है, पहले हम 1 2 करके ले रहे थे कि 0 वाला यानी फर्स्ट एलिमेंट अगर उसका इंडेक्स नंबर देंगे 1 तो उसकी जो सेकंड वाली वैल्यू वो हमारे पास शो होगी। लेकिन जब आपने रैंडम फंक्शन ले लिया तो ऑटोमेटिकली कभी वो फर्स्ट इंडेक्स नंबर उसका गेट कर रहा है, कभी 0 का रहा है, कभी 3, तो उस तरह से कभी कोई यानी आइकन गिर रहा है, कभी कोई उसका इंडेक्स नंबर आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो इस तरह से कभी कोई फ्रूट गिर रहा है, कभी कोई फ्रूट गिर रहा है, क्योंकि हर इंडेक्स नंबर पे अलग अलग फ्रूट्स हैं। तो इस तरह से यानी इसको स्टाइल की अगर आपको इसका डॉम फंक्शन आता है तो अब तो आपके लिए बिल्कुल इजी है, अगर नहीं भी आता तो उसको आप सीख लो, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो सीखने के लिए ही हैं। इस चीज़ से आपने बस स्टक नहीं होना, कोडिंग से मोहब्बत करनी है। इस टॉपिक का नहीं पता चल रहा होता उसको एक दफ़ा समझ लें, उसको एक दफ़ा उसका ट्यूटोरियल देख लो, उसका PDF पढ़ो और उसकी प्रैक्टिस करो तो आपको आ ही जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैंने पूरी कोशिश की है इसको एक्सप्लेन करने की। और जो कोडिंग है दरअसल ये समटाइम इस तरह से होता है कि बंदा एक्सप्लेन करना चाहता होता है, लेकिन कुछ चीज़ें बंदे के माइंड में होती हैं, समझ आ रही, वो जब जिस बंदे को कोडिंग आती है ना वो बंदा उसे सही तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है। मिसाल आप जब फंक्शन रैंडम और ये चीज़ें मैं आपको यानी मैथ फ्लोर ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो जब तक आपको इन चीज़ों का नहीं पता होगा, मैथ रैंडम का नहीं पता होगा, मैथ फ्लोर का नहीं पता होगा, तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा। तो इनके लिए मैं इंटायर कोर्स बना रहा हूँ, इंटायर वीडियोज़ हैं, जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट देखो उसमें काफ़ी वीडियोज़ मौजूद हैं और काफ़ी डे बाई डे मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसके जो बेसिक फंक्शंस हैं, बेसिक ऑपरेशंस हैं, वो आप एक दफ़ा लाजमी सीखो ताकि फिर आपको ये चीज़ बनाने के लिए मुश्किल ना हो। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू क्रिएट रैंडम कोड्स जनरेटर यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम ये रैंडम कोड्स जनरेटर बना सकते हैं। कोड्स में जो अच्छी बातें होती हैं, सुनहरे अकवाल, उर्दू में कहते हैं सुनहरे अकवाल, और वैसे कहें तो अच्छी बातें। जब मैं क्लिक करता हूँ न्यू कोड्स पे तो एक न्यू कोड आ जाता है, साथ में उसके आथर का नाम भी आ जाता है, आथर मतलब उसको लिखने वाला। तो जब भी इसको मैं क्लिक करूँगा न्यू कोड और उसके आथर का नाम, तो ये हमने बनाना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। और इसको ये डिज़ाइन करने के लिए HTML CSS वो तो आपको पता ही है। तो इसे हम अब स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है और थोड़ी सी बस ये ट्रिकी है। इस तरह के आपने पीछे जो हम प्रोजेक्ट करके आए हैं, इस तरह के आपने सारे मेथड वहाँ पे यूज़ किए हैं, सिर्फ इसमें आपने थोड़ा सा एक लेवल आ गया है, एक लेवल आ गया नहीं, बस समझ एक छोटी सी ट्रिक है और कोई मसला नहीं। और आपको इंशाल्लाह ये एट द एंड ज़रूर आ जाएगा, कोई आपको यानी मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। तो अपने आता हूँ कोड एडिटर में, index.html, style.css, main.js, 3 फाइल्स और 3 आपस में कनेक्ट, और अब इनका साथ में लाइव प्रीव्यू। अब मैं अपनी HTML स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक डिव लूँगा, उसको क्लास देता हूँ कंटेनर, और सबसे पहले क्लास कंटेनर, उसके बाद मैं एक और डिव लूँगा, और उसको मैं क्लास दूंगा मेन कंटेंट। इसके अंदर एक और डिव लूँगा, उसको मैं क्लास दूंगा कोट्स। मैं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो इसका आपने टेंशन नहीं लेनी, बस आपने
ध्यान रखना कि क्लास का नाम आप कोई भी दे सकते हो। पी और पी को मैं एक क्लास दूंगा कोट CU आई थिंक CUOAT कोड, चल जो भी है। और सेम इसी नाम से मैं इसको आईडी भी दे देता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट किया। अच्छा नहीं आ रहा, चलें क्लास के लगा देते हैं पी डॉट। ये इमेज प्लगइन में यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से ना वो बंदा एक दफ़ा क्लिक करके साइड पे हो जाए ना तो फिर वो काम नहीं करता। अच्छा अब इसमें मैं एक लॉरम सम का एक पैराग्राफ डाल देता हूँ, लॉरम, और इसको मैं यहाँ से इतना ऐसा रख लेता हूँ। फिर लाइन ब्रेक करते हैं, लाइन ब्रेक की और लाइन ब्रेक की, इतना हम डिलीट करके सेव करते हैं। ठीक है, एक और 2 लफ्ज़ काट देते हैं। अब ठीक है, हमारा जो पैराग्राफ कंटेंट था वो आ गया इसमें। इन जो कोट्स थे ना, उसने एक बार जो अच्छी बात होगी वो इसके अंदर होगी। उसके बाद H5 का टैग लेता हूँ, उसको मैं क्लास दूंगा आथर। आथर मतलब लिखने वाले का नाम। स्पैन टैग, और स्पैन टैग को पहले दूंगा बाय, मतलब किस की तरफ से लिखी गई है। और फिर स्पैन, और इसको मैं दूंगा कोट CUOAT कोट्स आथर। और इसमें मैं उसका नाम लिखूंगा। सबसे पहले मैं अपना नाम लिख देता हूँ, हालांकि मैंने कोई कोट लिखा नहीं है। लोरेम इप्सम वाला मेरा ही है। लोरेम इप्सम का मतलब होता कोई मतलब नहीं इसका, तो ये मेरा हो गया। और उसके बाद नीचे आता हूँ और बटन का टैग लेता हूँ, बटन। और बटन को मैं क्लास देता हूँ BTM कोट्स। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ न्यू CUOATS न्यू कोर्स। अब इसको सेव किया, इतनी हमारे पास HTML थी। अब मैं तो उसके CSS में, और ये कंटेनर की क्लास पहले कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आया। अब इसमें CSS में बेसिक्स कोडिंग है जो आप पिछली सारी वीडियोज़ में देखते आ रहे हो। कंटेनर, उसके बाद मैं इसको वेट दूंगा 80%, मार्जिन ऑटो। और उसके बाद ये जो मेन कंटेंट वाली डिवाइस को मैं करूँगा कॉपी यहाँ से, और यहाँ पे आया मेन कंटेंट। और इसको मैं मार्जिन दूंगा टॉप से, मार्जिन टॉप इसे दूंगा 30 पिक्सल, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। और फिर उसको पैडिंग 10 पिक्सल, हर तरफ से ना थोड़ी सी इसको पैडिंग मिल जाएगी। विड्थ में इसको दूंगा 100%। और इसे देंगे बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो इसमें दूंगा 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, 5 पिक्सल और 1 पिक्सल। ये इसकी डायमेंशंस थी। अगर इसको आपको नहीं पता तो आप पहले बॉर्डर वाली जो वीडियो है ना, CSS बॉर्डर वाली, वो आप देखो। RGB ये मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ। इसमें जो रेड है वो भी 0, ग्रीन भी 0, ब्लू भी 0, और जो अल्फा है ना इसको मैं 0.2 कर दूंगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्यारा सा बॉक्स शेडो आ गया। इसको मैं पोजीशन दे देता हूँ रिलेटिव। बाई डिफ़ॉल्ट भी इसमें ये पोजीशन तो वही है, आलमोस्ट वही है। बाई डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होती है, आप इसको रिलेटिव दे दो, ताकि इसके बाद जो एलिमेंट्स होंगे अगर उनको आप पोजीशन एब्सोल्यूट दोगे ना तो इसके ऊपर आप मूव कर लोगे, पूरी बॉडी में वो एलिमेंट मूव नहीं करेगा। इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आप CSS पोजीशन वाली वीडियो देखो। और उसके बाद कोट, मतलब जो पैराग्राफ है उसकी क्लास लेता हूँ कोट, इसको मैं यस काट देता हूँ। थोड़ा सा रिमेंबरेबल चीज़ें हम रखें कोट। और इसको मैं क्या करूँगा, पैडिंग पहले दूँगा। पैडिंग से मैं देता हूँ टॉप बॉटम से 30 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल। और फिर इसको टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट कर देते हैं। और इसके नीचे आया। उसके बाद आथर का मैं इसका नाम कॉपी करता हूँ क्लास का। और आथर में सबसे पहले इसको डिस्प्ले
ब्लॉक, चूँकि ये जो है टेक्स्ट वाले होते हैं ना टैग्स, स्पैन H5 इस तरह के, अब बाई डिफ़ॉल्ट ये ना इन लाइन होते हैं। आप इसको ब्लॉक कर दोगे ना तो आप एज अ डिव इन्हें स्टाइल कर सकते हो। जिस तरह से हम एक पूरी डिव के ऊपर जितनी भी CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं ना, वो फिर इन लाइन एलिमेंट्स पे भी हो जाएंगी जब आप उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दोगे। पैडिंग 10 पिक्सल और 0 पिक्सल। उसके बाद आउटलाइन इसे मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल। सॉलिड और RGB बल्कि इसे हम ग्रे कर देते हैं। ग्रे किया और इसको यहाँ से मैं ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ा सा इसे यहाँ से कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको यहीं ट्रांसपेरेंट सा कलर दे दिया। उसके बाद इसको वेट से दूंगा 80% और मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। यहाँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसको ये हमारे जो ये कोट्स वाली है ना पैराग्राफ, इसके अब अगर हम है ना पहले वाले में इसके ये अब स्टार्ट में ये डबल कोलन आ रहे हैं और लास्ट पे भी जिस तरह से हम किसी भी यानी कोट हमने कोई लिखना हो तो उसको हम यानी शैडो से लगा देते हैं एरो, यानी उसको हम जब कोट शो होते हैं ना एज अ कोट, हम यानी ब्लॉक कोट टैग यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक साइड से इधर से 2 कॉलन आ जाते हैं, एक इधर से कॉलन आ जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है ये कोट्स हैं। या कोई हम कुरान पाक की आयत जो है वो लिखना चाह रहे हों या कोई भी हम मुकद्दस चीज़ लिखना चाह रहे हो तो इस तरह की हम 2 समय निशान लगाते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे इनका नाम भूल गया, इनका नाम इसके बोलते क्या है, नाम मेरा जहन से उतर गया भी। अच्छा, अब इसको हमने किस तरह से लगाना है, इसके लिए मैं बिफोर और आफ्टर एलिमेंट यूज़ करूँगा। CSS के 100 एलिमेंट्स यूज़ करूँगा। अगर आपको उनका नहीं पता तो उन पर इंटायर वीडियोज़ मौजूद है, वो आप जाके देखो CSS वाली सीरीज़ में। इसके बिफोर, अब बिफोर के मैं ये कंटेंट ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं इसे कर दूँगा एस ऐड किया तो यहाँ पे ये देखो S आ गया। यहाँ पे इसको मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ 32 पिक्सल। अब ये S बड़ा हो गया। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे हमने बिफोर लिखा था, अब वहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ आफ्टर, मतलब जब ये पैराग्राफ ख़त्म। अब इसके स्टार्ट में भी S आ गया और एंड पे भी S आ गया। तो मैं अब इसके ये डबल कॉलन किस तरह से लगाऊंगा, ये मैंने एक समय ब्लॉग ओपन किया। आपने इसको किस तरह से फाइंड करना, आपने यहाँ पे लिखना है इंस्पायरेशनल कोट्स विद ऑथर नेम। इसको आपने क्लिक करना है और ये पहला जो लिंक आ रहा होगा ये अभी ओपन हो रहा, अभी आ जाता है ये पहला लिंक है 56 मोटिवेशनल कोर्स। ये ऊपर ब्लॉग का नाम भी आ रहा है, आप कोई भी ओपन कर सकते हो। मैंने इसको ओपन किया। अब ये देखो इसके स्टार में साइन लगा हुआ है, इसको कॉपी करो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये सारा नहीं पेस्ट करना, सिर्फ वो साइन हमने लेना, साइन इतने को सिलेक्ट किया और कॉपी और ये पेस्ट हो गया। अब ये बिफोर में हो गया। अब इसका आफ्टर भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आफ्टर में इसका ये है, इस साइड से आ रहा है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने लगा दिया। अब इसका हम ये देखा, अब इसके ये स्टार्ट और एंड में ये वाला कोड्स लग गया। अब उसके बाद जो हमारे पास न्यू बटन है उसको हम स्टाइल कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, इस क्लास कॉपी करूँगा BTN कोड, इसको मैंने किया कॉपी और स्टाइल और CSS में आया। अब इसको सबसे पहले मैं दूँगा डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन ऑटो आउटलाइन नन बॉर्डर नन, और इसको हम बैकग्राउंड इग्निटो या हम इसको बैकग्राउंड दे देते हैं और उसके बाद इसको हम कलर देंगे वाइट। इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, पैकिंग फिर आ गया। अब टॉप और बॉटम से मैं देता हूँ 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, ये आ गया। अब इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ थोड़ा सा ऊपर से, मार्जिन टॉप में देता हूँ 20 पिक्सल। जब ये थोड़ा सा नीचे आ गया, बॉर्डर रेडियस देते हैं ताकि इसके कॉर्नर जो थोड़े से रेडियस में हो जाए 5 पिक्सल।
ये थोड़ा सा राउंडेड हो गया। अब इसके ऊपर करते हैं तो ये आ रहा है, एरो आ रहा है, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पॉइंटर सॉरी नॉट पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर। अब ये आ गया। अब इसके हम एक होवर लगाएंगे इसके ऊपर, होवर। इसको कॉपी करते हैं और नीचे आया। जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो मैं इसका कर दूंगा फाउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर दूंगा जो कि इसका फाउंड कलर सब पहले मतलब वाइट कर दूंगा। और अच्छा ये है ना, इसकी होवर भी लगाना है, यहाँ पे आपने होवर डिफाइन करना है कि जब इसके ऊपर होवर करें तो इसका होवर करते हैं तो ये कर रहा है। अब इसका जो बॉर्डर है वो डिफाइन कर देते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड और कलर यही वाला इंडिगो, ये वाला कलर। इसका अब ओवर करते हैं तो इसका चेंज हो रहा है बैकग्राउंड। और इसको मैं ट्रांजिशन लगा देता हूँ, थोड़ा सा देर में हुई ये चीज़। ट्रांजिशन में से देता हूँ 0.4 सेकेंड, ईज इन आउट। और इसके ऊपर होवर करते हैं तो बड़ा एक प्यारा सा होवर इफेक्ट आ रहा है। अब ये जो बाबर रेन लिखा हुआ है ये कोट, इसको हमने थोड़ा सा स्टाइल करना है। अगर हम प्रीवियस में आए तो ये देखिए इसके बैकग्राउंड पे कलर लगा हुआ है, ये इग्नोटर वाला। और जो फर्स्ट वाला इसका बाई है ये थोड़ा सा बड़ा है। और इसको हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आएंगे। ये जो अथर वाली हमारी डिव थी, ये हमने अथर वाली क्लास यहाँ पे लगाई थी, ये वाली। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, इसका लाइव टीवी के साथ में ओपन करते हैं और यहाँ पे नीचे लगाया क्लास ये और स्पैन। अब स्पैन जो इसका चाइल्ड है, इसके अंदर जो स्पैन टैग लगे हुए हैं, इसके अंदर 2 स्पैन है। तो इसका जो फर्स्ट स्पैन है उसको मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा, फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा उसका 18 पिक्सल। तो ये बड़ा हो गया बाई वाला। और इसको कलर भी हम कर देते हैं, और कलर इसे मैं कर देता हूँ ग्रीन, ये ग्रीन हो गया। अब ये जो सेकंड वाला है इसको हमने प्रॉपर क्लास दी हुई है। चाहे तो आप इसको यानी कॉपी पेस्ट करके इसको यहाँ पे नेक्स्ट चाइल्ड जो इसकी सेकंड कर दें, एंड ये चाइल्ड। अगर ये नहीं करना तो यहाँ पे इसको हमने प्रॉपर क्लास दी हुई है, तो उस क्लास का नाम कॉपी कर लेता हूँ, कोट्स अथर। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आ गया स्पैन, और यहाँ पे उस क्लास का नाम। अब क्या है कि इसमें ये बैकग्राउंड कलर ये वाला अप्लाई होगा, ये वाला बैकग्राउंड कलर इसको अप्लाई कर दिया। फाउंड कलर हमने ये वाला इसको कर दिया, मतलब वाइट। बैकग्राउंड कलर इग्निटो और फाउंड कलर वाइट, वो इसके ऊपर हो गया। अब इसको हम थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग से दूंगा 5 पिक्सल और 10 पिक्सल। अब ये हमारे पास ठीक आ रहा है, डिस्प्ले आ रहा है इसका। अब ये लग गया। अब ऑलमोस्ट हमारे जो HTML और CSS थी वो कंप्लीट होगी। अब हम आते हैं इसके जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा, फंक्शन, और उसको मैं नाम दूंगा कोट्स, CUOTS कोट्स। और देखते हैं स्पेलिंग चले नहीं दे रहा, कोई मसला नहीं, बस कोई भी आप नाम दे दो, इसको इतना मसला नहीं है। और फिर इसमें कांस्टेंट लूँगा, सेम यही वाला मैं नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेकिन इसका जो स्पेलिंग है वो मैं स्मॉल कर लेता हूँ। कोई भी आप नाम देख सकते हो, आप नाम की आपने टेंशन नहीं, नाम अलबत्ता वो देते हैं जो रिमेंबरेबल हो। अब इसमें मैं एक एरे लूँगा, एरे के लिए डबल ब्रैकेट्स और फिर उसके बाद करली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट्स और उसके बाद करली ब्रैकेट्स। और इसमें मैं इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखूँगा। अब फर्स्ट एलिमेंट में सबसे पहले इसका क्या है, कोट होगा, CUOTE, ये कोट हम कर देते हैं। अब कौन सा हो, इसमें मैं पैराग्राफिक लिख देता हूँ। इसके लिए मैं प्रॉपर आता हूँ यहाँ पे, और ये हम डू नॉट लेट यस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ टुडे, टेक अप टू मच ऑफ टुडे, ये वाला हम कोड यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हम जाके इसे लगा देते हैं। इसको लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे इसके अथर का नाम, तो यहाँ पे अथर लिखूँगा और इसके नीचे मैं यहाँ पे इसका नाम डिफाइन करूँगा। और इसका अथर कौन सा है, ये विल रोगर्स, ये इसको मैंने कॉपी किया और अथर में मैंने इसे लगा दिया, इसे मैंने लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। सिर्फ 2 मैं यहाँ अभी ले रहा हूँ, फिर बाद में हम इसमें मज़ीद ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें कौन सा लेता हूँ, ये वाला पैराग्राफ इसमें आप डाल देते हैं, यू लर्न फ्राम मोर फेलियर, ये आप खुद पढ़ लें। अब मैं इसको पढ़ नहीं रहा, बाद में इसे पढ़ लेते। और यहाँ पे दूसरे कोड में ये हमने ऐड किया। अब इसके अथर का नाम यहाँ से कॉपी करते हैं
अब इसका ऑथर का नाम क्या, अननोन, मतलब इसका ऑथर का नाम नहीं है। दिल तो कर रहा है मैं अपना नाम डाल दूँ, लेकिन चलिए अननोन ही डाल देते हैं। जब अननोन है तो जिसका मर्जी डाल दो, मजाक कर रहा हूँ वैसे। इसको अब सेव किया, अब ये हमारे पास हो गया, बल्कि सेव करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि लाइव प्रीव्यू हमारा है। तो इस नीचे आते हैं, अब इसको भी मैं डबल कोड कर देता हूँ, ना करें तब भी इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि थोड़ा सा क्लोज हो चीज़ें। ये अब यहाँ पे इस फंक्शन को यहाँ पे नीचे कॉल कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के ऊपर एक अलर्ट बॉक्स लगा के चेक कर लूँगा। समटाइम्स ये होता है कि फंक्शन काम भी नहीं कर रहा होता, या फाइल अटैच नहीं होती है कोई मसला, और हम काफ़ी देर डिलीट होते हैं। इसको सेव किया, अब ये देखिए इसका अलर्ट बॉक्स आ गया, मतलब फंक्शन काम कर रहा है, फंक्शन हमारा ठीक लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा कांस्टेंट, उसको नाम लूँगा btn, और उसमें स्टोर करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID कौन सी, ये बटन वाली। अब बटन को मैंने कोई ID आई थिंक नहीं लगाई हुई, ये वाली। मैं इसी btn कोड्स को यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे ID लगाता हूँ। अच्छा, अब आप ID भी शक यूज़ ना करें, आप यहाँ पे क्यूरी सेलेक्टर लगा के इसका ये जो क्लास नेम है इसके ज़रिए आप उसको कॉल कर लो, लेकिन मैं ID लगा रहा हूँ। नॉर्मली तो क्वेरी सेलेक्टर यूज़ होता है, लेकिन अभी के लिए मैं ID लगा रहा हूँ। आप कोई भी लगा सकते हो, इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। इसके लिए आपको डोम फंक्शन आना चाहिए। डोम फंक्शन में आप किस तरह से भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप वो सारे प्रोसीजर यहाँ पे लगा सकते हो। मेक श्योर आपने वेरिएबल में उस एलिमेंट को स्टोर करवाना है, दैट्स इट। उसके बाद हम इस btn जो है, जब इस btn पे हम करें क्लिक, तो ऐड इवेंट लिस्नर, कौन सा, इसके क्लिक के ऊपर, कि जब इसके ऊपर हो क्लिक तो हमारा एक फंक्शन परफॉर्म हो जाए। कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो, इसके अंदर मैं कोड लिखता। अब ये फंक्शन काम कर रखने, उसके लिए मैं अलर्ट लगा लूँगा और इसे मैं टेस्ट कर लूँगा। सेव किया, यानी इसके ऊपर जब क्लिक करूँ तो ये अलर्ट बॉक्स आ गया, मतलब ये हमने इस btn में इस यानी ID को इस वेरिएबल में हमने स्टोर करवा लिया। अब इस btn पे हमने क्या परफॉर्म करवाना है, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लेट। अच्छा, लेट कांस्टेंट और वार ये सब एक ही तरह से काम करते हैं, तो इस चीज़ से आपने टेंशन नहीं लेनी। लेट रैंडम, और रैंडम में इसको मैथ फ्लोर। अगर आपको ये मैथ फ्लोर और मैथ फंक्शन नहीं पता तो इसका एक वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे एक दफ़ा जाके देख लो। मैथ फ्लोर, और उसके बाद मैथ रैंडम, मैथ डॉट रैंडम। जब हमने कोई रैंडम एलिमेंट लेना हो तब उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और मल्टीप्लाई बाय कोट्स, अब ये कोट्स डॉट लेंथ। अच्छा, अब ये कोट्स हमने कौन सा लिया, ये वाला मेन वेरिएबल, एरे वाला वेरिएबल ये। अब ये देखिए नाम हमने सही बिल्कुल लिख लिया। अब ये वाला जो वेरिएबल है इसकी टोटल लेंथ इस रैंडम में ये स्टोर करवा रहा है। और जब मैं एक इसे दूंगा console डॉट लॉग, और इसमें ये मैं रैंडम जो वेरिएबल है पास कर दूंगा। सेव किया, इसे यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं। अब इसे हमने टेस्ट करना, कंसोल में आया, इसको बड़ा कर लेते हैं, ऊपर इसे गला जाते हैं। और अब इस करूँगा क्लिक, ये देखें अब उसने 1 फिर 0 प्रिंट कर दे, फिर प्रेस किया, फिर किया, अब ये कर रहा है, ये फिर उसने 1 प्रेस कर दिया, फिर किया, मतलब ये कुछ यानी मल्टीपल टाइम। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही कोड्स हैं, तो इसलिए ये रैंडम कभी 0 को प्रिंट करवा रहा है, कभी 1 को प्रिंट करवा रहा है। अगर यहाँ पे ज़्यादा ऐड करूँगा तो ये मल्टीपल, यहाँ कभी 1 को प्रिंट कराएगा, कभी 0 को कराएगा, कभी ये किसी और को करा देगा। तो इस तरह से रैंडम फंक्शन काम करेगा। अब हमें पता चल गया कि हमारा रैंडम फंक्शन जो है ठीक काम कर रहा है। तो इस console डॉट लॉग वाली लाइन को मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ किसी क्वेरी से हम कर लेते हैं डॉक्यूमेंट, बल्कि ID से कर लेते हैं, गेट एलिमेंट बाई ID से थोड़ा ना स्पेसिफिक हो जाता है। और कौन सी ये कोट वाली, अब ये पैराग्राफ वाली, इस ID को मैंने किया यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे दिया कि इस अब ID को हमने कॉपी किया, और इसका टेक्स्ट कंटेंट, इसके टेक्स्ट कंटेंट में क्या चीज़ ऐड हो जाए। अगर हम यहाँ पे ये GG ऐड करेंगे तो सेव करेंगे, क्लिक करेंगे तो उसका ये GG उसने शो करवा दिया। लेकिन हमें ये GG हमने ऐड नहीं करवाना, हमने यहाँ पे प्रॉपर एक समझ लो कोड ऐड करवाना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोड्स वो वेरिएबल लिखूँगा, यानी एरे वाली वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल, उसके बाद ये रैंडम फंक्शन हो, और डॉट कौन सा, अब ये वाला कोड, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, यहाँ पे लगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से काम कर रहा है।
और इसको हम करते हैं यहाँ पे सेव, क्लिक किया, अब इसने चेंज कर दिया, ठीक हो गया। अब ये क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कोर्स, मतलब ये पैराग्राफ वाला मेन आईडी थी पैराग्राफ वाले, ये इसको इसने स्टोर करवाया। जब इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक तो इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो किसके साथ रिप्लेस हो जाए, कोट्स डॉट रैंडम, मतलब कोट्स वाला जो एरे है उसका जो रैंडम फंक्शन है, रैंडम फंक्शन मीन जब भी क्लिक करें हर दफ़ा और पैराग्राफ आ जाए, डॉट कोट उसके अंदर जो उसका कोट वाला एट्रीब्यूट है वो कॉल हो जाए। अब कोट वाला जो एट्रीब्यूट है उसमें हमने कोट को स्टोर करवाया और आथर वाले में हमने आथर को स्टोर करवाया हुआ है। इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूँगा क्योंकि हमने अब आथर को डिस्प्ले करवाना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ पे आथर वाली आईडी पेस्ट करूँगा। तो ये बाबर ली क्या मैं आथर, हमने यहाँ पे आईडी दी ही नहीं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आईडी लगा के इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसको हम पेस्ट करूँगा कोर्स डॉट आथर, मतलब इसमें, और अब इसको सेव करके यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो ये सेम ऊपर ही पैराग्राफ ऐड करवा रहा है, ये नीचे भी पैराग्राफ ऐड करवा रहा है क्योंकि कोर्स के अंदर हमने ये कोट लगाया, कोट में ये पूरा पैराग्राफ मतलब एक कोट है। तो यहाँ पे मैं आथर ऐड करवाऊँगा, तो यहाँ पे मैं आथर कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ आथर। अब इसको सेव किया, अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हर दफ़ा इसका जो ऊपर पैराग्राफ भी चेंज होगा, इसके आथर का नाम भी चेंज होगा। फिर क्लिक किया तो अननोन वाला आ गया, फिर क्लिक किया, अब ये दो यहाँ हैं, अब इन दोनों को ये रिप्लेस करवाएगा। अब हमने न्यू किस तरह से ऐड करना है, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ कि इस वाले को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और लगाता हूँ नीचे, 1 2 और 3 दफ़ा, मतलब अब 2 दफ़ा हमारे पास पहले थे, 3 दफ़ा और लगा दिए, 5 हमारे पास हो गए। अब इसमें मैं कंटेंट जो चेंज कर देता हूँ। अब ये दूसरे वाला हमारे पास क्या है, इट्स नॉट वेदर यू गेट नोक्ड, बस इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी और हमारा जो सेकंड वन था इसमें आते हैं और इसमें लगा देते हैं। इसके आथर का नाम क्या है, बाई विंस लुम्बेरिडी, चलें जो भी है, और यहाँ पे हमने लगा दिया। सेम इस तरह से ये हमारा थर्ड वन है, इसमें हम कंटेंट चेंज करेंगे, उसके लिए नीचे आऊँगा और ये वाला कॉपी किया। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग that you really care about, you do not have to be pushed, the vision pulls you। चलिए ये भी बड़ा प्यारा है। अच्छा, अब इसको यहाँ पे किया, फिर दोबारा आया, यहाँ पे हमने कौन सा किया था, और ये स्टीव जॉब इसका है ये, तो यहाँ पे आथर में मैं इसका नाम दे दूँगा स्टीव जॉब का। अब हमारे पास एक लास्ट वाला रह गया, इसके अंदर एक और पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ। इसके लिए मैं ये वाला करूँ, पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दैट कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू, मतलब जो लोग पागल होते हैं ना दुनिया को चेंज करने के लिए, हकीकत में वो बंदे कार जाते हैं, इसका ये मतलब है। इसको सेव किया और फिर उसके बाद रॉब स्टीलन, इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब सेव किया और अब अपने पेज पे आते हैं, इसको बड़ी स्क्रीन पे कर लेते हैं, इसको अब रोली किया। अभी हमारे पास ये लॉरम फॉर्म आ रहा है, इसमें भी आप अपनी मर्ज़ी से एक, जिस तरह से मैंने पैराग्राफ है, जिस तरह से मैंने एक कोड ऐड किया, आप इसमें एक कोड ऐड कर दीजिएगा और जहाँ पे आथर बाबर लिखा है यहाँ पे आप कोई उस हकीकत वाला जो आथर है उसका नाम लिख दें। अब मैं न्यू कोड्स पे क्लिक करूँगा तो ये पैराग्राफ उसका चेंज कर रहा और नीचे आथर का नाम भी चेंज कर रहा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum. In this video we are going to learn how to create image show details using HTML, CSS and JavaScript। जी दोस्तों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में किस तरह से हम इमेज के ऊपर होवर करें, माउस होवर करें और नीचे हमारे पास उस इमेज की जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास शो हो जाएं। सबसे पहले उसका फाइल URL और आल टेक्स्ट और नेम ये हम डिस्प्ले करवाएंगे। ये आपको सिर्फ इमेज पे मैं इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा हूँ कि आप किस तरह से यानी इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं। आप इस मेथड को HTML के किसी भी टैग पे अप्लाई कर सकते हैं। इमेज टैग इसलिए चूज़ किया है कि इमेज में 2-3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं ज़्यादा। मिसाल के तौर पे इसमें SRC आ जाता है, URL आ जाता है, इसमें आल टेक्स्ट आ जाता है, बाकी क्लास नेम, आप कोई ID जो मर्ज़ी आप
उसकी वैल्यू जो है वो उसका एट्रीब्यूट है वो गेट करवाना चाहे, उसकी वैल्यू शो करवाना चाहे, आप इस मेथड के ज़रिए करवा सकोगे। बहुत ही आसान चीज़ है, जिस तरह से आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगी। तो इन आपको ऐट द एंड बिल्कुल सिंपल सी चीज़ होती है, लेकिन हम सिर्फ उसे ना करने के लिए ये सोचते नहीं हैं। तो अभी मैं आपके लिए सामने आपको करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपको ये सामने करके दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं उनकी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपने कोड एडिटर में चलते हैं। एज़ यूजुअल 3 फाइल और साथ में उनका लाइव प्रीव्यू, और अब इसमें HTML स्टार्ट करते हैं। अब 3 फाइल में हमारे पास index.html, style.css, main.css। जो न्यू दोस्त हैं उन्हें मैं कहूँगा कि आप प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं वो कोशिश करें वो भी देखें, नहीं तो अगर आपने नहीं देखी तो आप इसी को एक दफ़ा समझ लें कि 3 फाइल्स हमारे पास है और तीनों आपस में कनेक्टेड है, CSS की, जावास्क्रिप्ट की और इंडेक्स मतलब HTML की। ये तीनों फाइल हमारे पास कनेक्टेड है, बस इतना है। अब आप इसमें जो कोड लिखेंगे वो आपको समझ आ जाएगा। बेसिक आपको CSS और HTML थोड़ी सी आनी चाहिए। अब इसमें एक डिव लूँगा, उसको क्लास दूँगा कंटेनर, और फिर इसके अंदर एक और डिव लूँगा, उसमें क्लास दूँगा इमेज डिटेल्स, और फिर इसके अंदर मैं इमेज टैग लूँगा। इमेज टैग में src में मैं इमेज का URL लगाऊँगा। मैं अभी food.jpg और जो आल टैग है इसमें मैं फूड लिख रहा हूँ। इसमें एक एट्रीब्यूट और लगा देते हैं नेम, और नेम में मैं लिख देता हूँ कोई फूड ही लिख देते हैं, food.jpg या हम लिख देते हैं, या मैंने इसको कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए। अब हम इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे। इसके जब हमारा ये कंटेनर ख़त्म हो रहा है ना, इसके नीचे मैं एक पी का टैग लेता हूँ, और पी के टैग जो है उसको मैं क्लास दे देता हूँ इन्फो इमेज। जो इमेज की डिटेल्स होंगी ना हम इसमें शो करवाएंगे, इन्फो इमेज, और ID भी से हम दे देते हैं इमेज, दैट्स इट। और इसमें लिख देते हैं होवर फॉर डिटेल्स, मतलब इमेज के ऊपर होवर करें डिटेल्स देखने के लिए। इतना हो गया। अब हम आते हैं अपने स्टाइल और CSS में। स्टाइल और CSS में सबसे पहले जो कंटेनर है इसको मैं कॉपी करूँगा, क्योंकि सबसे पहले हमने स्टाइलिंग इसमें स्टार्ट करनी है। और कंटेनर इसको मैं पहले विड्थ दूँगा, विड्थ मैंने इसको दी 100%, और उसके बाद इसको मैं डिस्प्ले देता हूँ फ्लेक्स इमेज डिटेल, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 25%, और इसके अंदर जो हमारी इमेज है अगर डायरेक्ट इमेज को हम लिख देते हैं, उसकी जो हाइट है वो हो जाए 200 पिक्सल, और विड्थ जो उसकी 25% हो जाए। ये मैंने इसको कर दिया। अब इमेज डिटेल यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे मैं इसकी 100% कर दूँगा, क्योंकि 25 में अब 25 क्या देना, अब इसमें 100% कर दी। और इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे ऊपर वाले को। पहले हम ना नीचे एक मीडिया क्वेरी लगाएंगे, और मीडिया क्वेरी में जो हमारे पास स्मॉल स्क्रीन हैं उनके लिए इसको हम बड़ा कर लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे मीडिया लगाऊंगा @media screen, और एंड इसमें मैं डिवाइस की विड्थ डिफाइन करूँगा। इसमें लिखूँ मैक्सिमम विड्थ कितनी 746 पिक्सल। मतलब इस डिवाइस पे जब जाए तो क्या हो जाए, जो हमारे पास कंटेनर है डॉट कंटेनर उसका डिस्प्ले हो जाए ब्लॉक, और जो हमारे पास ये इमेज डिटेल्स है ये वाली हमारे पास हो जाए 100%। तो हमारे पास 100% होगी। अब हम इसमें थोड़ी स्टाइलिंग लिखते हैं इसकी। अब हमारे पास इमेज जो है पर एक परफेक्ट व्यू आ रहा है, तो इसमें मैं सबसे पहले इसको पैडिंग देता हूँ 15 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और लेफ़्ट राइट से 10 पिक्सल। इस बॉक्स शेडो लगाते हैं, बॉक्स शेडो इसमें मैं देता हूँ 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, 5 पिक्सल,
0 पिक्सल और इसे मैं कलर देता हूँ RGBA में 117 117 9 और 9। मुझे इनका कोड याद है। आप यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे ख़त्म करके ना फिर यहाँ पे ग्रे डिफ़ाइन कर दें, चाहे ग्रे डिफ़ाइन किया। अब इसके ऊपर होवर करें और यहाँ पे थोड़ा सा कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें। अब इसको आप थोड़ा सा अगर उसका जो समझ लें क्या उसको कहते हैं वो शेड वगैरह ठीक करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसको मार्जिन करता हूँ, मार्जिन टॉप 15 पिक्सल। अब थोड़ा सा हमारे पास नीचे आ गया, ऊपर रखना है ताकि ये मैं थोड़ा सा इसको ना और सिंपलीफाई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो इसमें। उसके बाद इन्फो इमेज, इस डिव जो है इन्फो इमेज, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट में फंक्शनैलिटीज़ पे जब करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसकी CSS में तो जब पढ़ते जाओ तो फिर इसकी CSS तो ख़त्म होती नहीं। किसी चीज़ को जितना भी खूबसूरत बना लो उसमें कोई ना कोई फिर भी कमी रहती है कि इसमें यार ये चीज़ भी ऐड कर लेते। टेक्स्ट लाइन, सबसे पहले इसमें टेक्स्ट लाइन लूँगा, सेंटर और डिस्प्ले, ब्लॉक, हेडिंग मैं दूँगा 15 पिक्सल और 10 पिक्सल। एक बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड इसको मैं देता हूँ RGBA 117 और 9 और 9 और RGBA RGB और कलर में देता हूँ वाइट और इसको मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ इसमें देता हूँ 60% दे देते हैं, 60%। और इसको यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी नीचे, लेकिन स्मॉल स्क्रीन जो है उस पर मैं इसको विड्थ दूंगा 90% और मार्जिन इसको मैं दूंगा 8। तो ये अब सेंटर में आ गया। अब इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, थोड़ा सा और दे देते हैं 40 पिक्सल। अब ये हमारे पास आ गया। हम इस इमेज के ऊपर होवर करेंगे और यहाँ पे इसकी डिटेल शो होनी चाहिए। उसके लिए आप इसमें जावास्क्रिप्ट लिखेंगे और जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करूँगा। फंक्शन का नाम लिखूँगा डिस्प्ले, यहाँ पे इसको एट्रीब्यूट दिया, मतलब इसको पैरामीटर दिया एलिमेंट और इसके अंदर मैं लिखूँगा। अब इसको सबसे पहले ना टेस्ट कर लेते हैं। इस डिस्प्ले क्लास को मैंने किया कॉपी और यह मैं लगाऊंगा इमेज के होवर पे। यहाँ पे लिखूँगा ऑन माउस होवर के ऊपर डिस्प्ले और यहाँ भी लिखूँगा दिस, मतलब इस इमेज के ऊपर जब डिस्प्ले हो तो इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड हो वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब इस फंक्शन के अंदर मैं अलर्ट लगाता हूँ, पहले अलर्ट, और अलर्ट में मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, बस ऐसे लिख देते हैं, कोई मसला। अब इसके ऊपर होवर करते हैं, ये देखो अब इसके ऊपर जो है अलर्ट बॉक्स आ रहा है, दोबारा देखो इसको होवर करने पे अलर्ट बॉक्स आ रहा है। इट्स मीन के ये ठीक परफेक्टली काम कर रहा है। इसको सेव किया, इसको एक दफ़ा मैन्युअली रीलोड कर देते हैं। अब इस फंक्शन में मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और कौन सी ये इमेज वाली, जिस मतलब पैराग्राफ वाली, ये जिसमें मैंने P का टैग लिखा, जिसमें ये होवर फॉर डिटेल जो है शो हो रहा है, इसमें वो ID मैंने पास की और इसमें मैं लिखूँगा इनर HTML। अब इसके इनर HTML में क्या हो वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे ना थोड़ा सा यानी लाइन ब्रेक करके नीचे लिख रहा हूँ, लेकिन ये मैं यहाँ पे इक्वल का साइन ना, तो मतलब इसके बाद जो भी कोड लिखा जाएगा वो इनर HTML के बराबर होगा, डबल कोट्स। और यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग का टैग लगाऊंगा, स्ट्रॉन्ग और इसमें मैं लिखता हूँ इमेज URL, मतलब इमेज का एड्रेस। इसको सेव किया। अब इसके ऊपर देखिए ओवर करता हूँ तो ये नीचे आ रहा है इमेज URL, लेकिन इसके साथ क्या डिस्प्ले हो, एलिमेंट डॉट SRC के साथ में उसका SRC मतलब उसका जो सोर्स है वो भी शो। अब देखो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब जैसे इमेज के ऊपर होवर करूँगा तो ये नीचे इसका SRC आ रहा है।
लेकिन अब जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तब तो SRC आ रहा है, लेकिन जब इससे मैं माउस आउट करूँ तो तब हमारे पास ये ना आए, तब हमारे पास कुछ और आ जाए। उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा एक और फंक्शन और उससे मैं कर दूँगा रिवर्ट। फंक्शन का नाम देता हूँ रिवर्ट, और रिवर्ट में मैं इसे दे देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID कौन सी है, सेम इमेज वाली इमेज, और इसके इनर HTML में क्या कर दो, होवर ऑन इमेज फॉर डिटेल्स। आप कुछ भी शॉर्ट सा लिख दो, जो मर्जी लिख दो, नो मैटर। अब इसको सेव किया। अब ये जो रिवर्ट है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये मैं लगाता हूँ इसके माउस आउट पे। अब इसके ऊपर माउस इन कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, इमेज URL में शो करवा रहा है। अब इसके माउस आउट पे मैं एक फंक्शन जो है डिफाइन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन माउस आउट। ऑन माउस आउट पे मैं ये रिवर्ट का फंक्शन ऐड कर दिया। अब रिवर्ट के फंक्शन में क्या है कि हमारे पास जो डिटेल्स हैं वो ख़त्म हो जाए और हमारे पास होवर फॉर डिटेल्स लिखा हुआ आ जाए। अब इसके ऊपर मैं किया, अब इससे आउट करते हैं, ये देखो इसके ऊपर होवर किया तो आगे इमेज URL, लेकिन जैसे इससे आउट करूँगा तो आ जाएगा होवर ऑन इमेज फॉर डिटेल्स। तो ये हमने इसमें फंक्शन लगा लिया ये वाला। अब ये स्पैन का टैग जो है ये स्ट्रॉन्ग वाला, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और स्टाइल और CSS में मैं इसको कलर दे देता हूँ, कलर में से दे देता हूँ ग्रीन, और थोड़ा सा हमारे पास हेडिंग आ जाएगा। अब इसके ऊपर ये इमेज URL जो है ग्रीन आएगा। अब बाकी उनका हमने किस तरह से डिस्प्ले करवाना है, इसके मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे एक और प्लस का साइन लगाऊंगा। जब भी आपने एक समझ लें किसी वेरिएबल और साथ में आपने HTML का कोड लगाना तो आपने प्लस का साइन लगा के उसके बाद लगाएं। इसके बाद अगर आप कोई वेरिएबल लगाओगे तो तब आपने फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाना। अब यहाँ पे मैं इमेज URL, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज आल्ट टैग, और आल्ट टैग में क्या होगा कि यहाँ पे इसके नीचे आऊँगा, यहाँ पे प्लस लिखूँगा, नीचे चाहे ना भी आए एक, इसलिए सारा जो है एक लाइन में लिखा जा सकता है, लेकिन फिर समझ नहीं आना, ब्यूटी नहीं रहनी। यहाँ पे आल्ट, हम इसको सेव किया, फिर इसको भरो क्या देखो इसका जो हमारे पास इमेज URL भी आ रहा है और आल्ट टैग भी आ रहा है। अब आल्ट जो है हमें सेम लाइन में आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे मैं इमेज आल्ट से पहले एक BR का टैग लगा दूँगा। अब इसको सेव किया, अब इसके ऊपर करते हैं, अब ये देखो अब नीचे लाइन में आ रहा है। इसको आप टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट कर दो, तब हमारे पास थोड़ा सा और खूबसूरत आ जाएगा। और इस तरह से अब आपने कोई नेम शो करवाना है, इमेज का नेम या किसी क्लास का नाम, तो आप वो भी आराम से करवा सकते हो, नो मैटर। सिंपली आपने यहाँ पे ये इसके लेबल है, आप ऐड करना चाहो तो आप भी ठीक है, ना करना चाहो तो आप भी ठीक है, इमेज नेम, और इसके नीचे मैं आऊँगा और प्लस का साइन लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूँगा एलिमेंट डॉट नेम, मतलब जिस एलिमेंट के ऊपर होवर करूँ उसका साथ में मुझे नेम भी शो हुई, देखिए इसका साथ में नेम भी आ रहा है food.jpg। अब इसमें आप कोई भी इमेज ऐड करो, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास स्टीवन ये वाली, अब इसमें मैं एक और इमेज को डुप्लीकेट करता हूँ, मतलब एक नई इमेज लगाता हूँ और food.jpg को ख़त्म करता हूँ। इसमें कोई और इमेज है कि नहीं, वैसे ये वाली इमेज मैं यहाँ से FD कर देता हूँ इमेज को, इसको करता हूँ कट। हमारा मेन जिसमें हम कोडिंग कर रहे हैं उसमें आते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे इमेज वाला फोल्डर कौन सा, ये वाला जहाँ पे आ गया, इसलिए मैंने पेस्ट किया। अभी देखो अब यहाँ पे URL इसका आ जाएगा। अब देखो दो इमेजेस आ गई। FD को मैंने यहाँ पे किया, आर्ट में लिख देता हूँ गर्ल, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या लिखता हूँ FD.jpg। अब इसको यहाँ पे सेव किया, अब इसको बड़ी स्क्रीन पे कर लेते हैं। अब ये देखो अगर मैं करता हूँ फर्स्ट वन पे तो उसकी डिटेल शो करवा रहा है, अब सेकंड वन पे करता हूँ तो उसकी डिटेल शो करवा रहा है। अगर इन दोनों से माउस आउट करता हूँ तो कुछ भी शो नहीं करवा रहा। इस तरह से आप अगर इस तरह को यानी अब एक लाइन में आप चाहे 3 इमेजेस करवा दो, 4, अब 25 लगा हुआ ना, तो आप 4 इमेजेस जो है डिस्प्ले करवा सकते हो, मुख्तलिफ इमेजेस डिस्प्ले करवा लो, उनकी यहाँ पर डिटेल्स देख लो। ये लाजमी नहीं कि आपने ये इमेजेस पे लगाना, आप किसी भी HTML के एलिमेंट्स पे लगा सकते हो। और आपको समझाने का मकसद ये था कि आप किस तरह से लगा सकते हो। आपसे इमेज पे किसी ने लगवाना भी नहीं है, मे भी आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए तो तब आपके लिए ये फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। मेन फंक्शन हमारा जो इस समय जो कोर्स है 60 डे जावास्क्रिप्ट चैलेंज का, इसका जो मेन फोकस है वो इस चीज़ पे है कि हम जावास्क्रिप्ट में एक्सपर्ट बने। तो उसके लिए हमें ये छोटी मोटी सारी चीज़ें आनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये
प्रोजेक्ट में तो शायद आपसे काम को लोग करवाएं, लेकिन आपकी जो स्किल को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।